Hello students, this is Tarseem Jatand and you are watching Jatand Classes। तो चलिए भाई, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Jatand Classes पे। लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, ये वाला जो रिएजेंट मेरे पीछे लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोस्टली जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। लेकिन आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आप यदि जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेन, जेई एडवांस या नीट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो लेक्चर आपके लिए है। पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या है हमारे पास, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है और किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैकेनिज्म के साथ अलग अलग कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके किस तरह के प्रोडक्ट वो बना लेता है। लास्ट में पढ़ेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो PYQs है हमारे पास, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। तो बने रहें मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एज यू नो दैट कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है RMgX। यहाँ पर पहले हम इसको सीखने से पहले जान लेते हैं कि हमारे पास कुछ कंपाउंड होते हैं जिनको जाना जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम से। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ऑर्गेनो का मतलब है यहाँ पर कार्बन, मेटेलिक का मतलब है यहाँ पर कोई मेटल है। ऐसे कंपाउंड जहां पर कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट है उनको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोला जाता है। किसका बॉन्ड है डायरेक्ट? कार्बन का और मेटल का। तो यदि यहां पर मैं RMgX को देखो, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला है RMgX। यहां पर R क्या हो सकता है? कोई कार्बन चेन हो सकती है। यहां पर R क्या हो सकता है? कोई बेंजीन रिंग भी हो सकती है हमारे पास। अब इसके साथ देखिए मैग्नीशियम है और यहाँ पर कोई हेलोजन हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ब्रोमीन है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास मैग्नीशियम और ब्रोमीन। तो बताइए इस कार्बन और इस मैग्नीशियम का यहाँ पर डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है या नहीं? तो आंसर आएगा हाँ जी सर, बना हुआ है। तो ये कैसा कंपाउंड है? का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो इट मीन्स जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारे पास, दैट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब देखिए सीखिए कि किस तरह से लिखा जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं R की जगह रख दूं CH3, MgX की जगह मैंने Cl लिख दिया, तो ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। R की जगह मैं लिख दूं CH3, CH2, Mg और X की जगह लिख दूं मैं Br, इट इज ऑल्सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कहने का मतलब ये है R हमारे पास कोई कार्बन चेन होनी चाहिए, मैग्नीशियम मेटल होनी चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए? कोई हेलोजन। ऐसे कंपाउंड यदि आपके पास है तो वो कंपाउंड कहलाएगा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको डिस्कवर किया था, इस कंपाउंड को। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने उसको इस वर्सेटाइल कंपाउंड की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री भी उस टाइम पे मिला था। क्लियर है? अब यदि किसी और ऑर्गेनोमेटेलिक की कंपाउंड की बात करें तो आपने पढ़ा होगा गिलमैन रिएजेंट R2CuLi, डाई अल्काइल कॉपर लिथियम। ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। देखिए यहाँ पर R मतलब कार्बन चेन का बॉन्ड, कॉपर मतलब मेटल से बना हुआ है। तो ये था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और क्या होता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ कि किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम बना सकते हैं। तो चलिए भाई देख लेते हैं कि क्या मेथड होंगे हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। जनरली जो आपके अपनी किताबों में रिएक्शन पढ़ते होंगे वो हो गया आपके पास कि कोई अल्काइल हैलाइड आपके पास है, वो रिएक्शन करता है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और यहां पर बन जाता होगा हमारे पास RMgX। ये बनेगा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बनाने का तरीका। कोई अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड हमारे पास है, वो मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ क्या करेगा? रिएक्शन क्या बना लेगा हमारे पास? RMgX, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर लेगा। अब जैसे यहाँ पर कोई जनरलाइज्ड रिएक्शन में लिखूं यहाँ पर CH3 CH2 Br, तो यहाँ पर मैं उसकी रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ।
ड्राई ईथर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो मैग्नीशियम मेटल है वो इस कार्बन और इस हैलोजन के बीच में बैठ जाएगी। देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH2 MgBr। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो गया है। यही मेथड है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने का। चलिए देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, क्योंकि जब तक हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें चीजें क्लासीफाई होने वाली या क्लैरिफाई होने वाली नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं मैग्नीशियम मेटल। क्या यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम मेटल। तो यू नो वेरी वेल कि मैग्नीशियम यदि मेटल है तो मैग्नीशियम क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को कर देगी लॉस। मैग्नीशियम के ऑक्टेट में यदि बात करूं तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम है वो लॉस कर देती है और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास बच जाता है और पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। तो ध्यान से देखते रहिए क्या हो रहा है यहाँ पर। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक का रेडिकल बच गया और कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन ये जाता है अल्काइल हैलाइड के पास। देखिए किस तरह से, देखिए CH3 CH2Br। देखते रहना क्या होगा यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे हैलोजन की तरफ। किसकी तरफ, हैलोजन की तरफ। और जो ये एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। देखिए इस कार्बन पे यहाँ पर, तो देखिए क्या जनरेट होगा यहाँ से, CH3 CH2। देखो CH3 CH2 का रेडिकल जनरेट होगा। बच्चे ध्यान रखिए यहाँ पर हमेशा जो R ग्रुप लगा हुआ है उसका रेडिकल जनरेट होगा, फ्री रेडिकल। प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए Br नेगेटिव रिलीज हो जाएगा, Br नेगेटिव। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिलीज। अब देखो ऊपर क्या बचा हुआ था, मैग्नीशियम का पॉजिटिव। देखिए मैग्नीशियम का पॉजिटिव और एक रेडिकल बचा हुआ था, यस और नो, एक क्या बचा हुआ था, रेडिकल। अब ये क्या करेगा, अपना रेडिकल इसके साथ क्या कर लेगा, शेयर, और ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करके इस तरह से फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2। देखो CH3 CH2 Mg के साथ हो जाएगा इसका बॉन्ड और यहां पर बन जाएगा हमारे पास Br। क्या बन जाएगा यहाँ पर, Br। तो क्लियर है, इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। तो याद रखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बनने में जो फॉर्मेशन है वो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, हमारे पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से यहाँ पर क्लियर होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारे पास बन गया है। मैं आपको बता दूं बच्चे, यहाँ पर जो ये बॉन्ड है CH3 CH2 मैग्नीशियम और ब्रोमीन के बीच में, ठीक, देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा होती है तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। हैलोजन पे भी डेल्टा नेगेटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज जैसा फील आ रहा है उसको। कितने पॉजिटिव चार्ज जैसा फील आ रहा है उसको, 2 पॉजिटिव चार्ज के जैसा फील आ रहा है। किसको, यहाँ पर मैग्नीशियम को। किस में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में। अब सर यहाँ पर ड्राई ईथर का क्या रोल है, किसका रोल पढ़ रहे हैं अब हम यहाँ पर, ड्राई ईथर का। तो सुनिए ध्यान से, हमारे पास जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है तो आपने कहीं पर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। यदि मैं इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करवाना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाए, तो इसका मतलब मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट ये स्टेबलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यस और नो बताइए। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज, तभी जाके रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। हाँ जी सर बिल्कुल बात है ये तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास बनता है CH3 CH2 Mg पे 2 पॉजिटिव लिख दूं मैं एक बार, Br पे क्या लिख देता हूँ नेगेटिव, CH2 पे भी क्या लिख देता हूँ नेगेटिव। इसको जो हम ये ईथर डालते हैं बच्चे, ईथर, ड्राई ईथर, देखिए ईथर क्या होगा हमारे पास, OR डेल्टा नेगेटिव, ये इसको सोलवेट कर देता है बच्चे। क्या कर देता है, सोलवेट। सोलवेट का मतलब ये क्या है, यहाँ पर मान लीजिए इस मार्कर को मैंने पानी में डाल दिया, मार्कर को मैंने किस में डाल दिया, पानी में, और पानी के मॉलिक्यूल्स ने इस मार्कर को घेर लिया, अंदर जाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली इसके साथ या किसी भी तरह की कोई बॉन्डिंग कर ली है। इसका मतलब ये मार्कर पानी के कारण, सोलवेंट के कारण, पानी मतलब सोलवेंट, सोलवेट हो गया है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे ही बनेगा यहाँ पर हमारे पास, तो ये जो ड्राई ईथर है ये उसको क्या कर देगा, सोलवेट। एंड ड्यू टू सोलवेट
ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास होने लग जाती है। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है कहानी यहां तक की? दूसरा, यदि हम यहां पर वाटर यूज करने लग जाएंगे तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यदि हम ड्राई कंडीशंस नहीं रखेंगे तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास आगे चलकर वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेगा, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। क्लियर? तीसरा बच्चे, यहां पर हम एक एक्टिव मेटल यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम। ठीक, एंड यू नो वेरी वेल मैग्नीशियम, यदि हम यहाँ पर वाटर की कंडीशन लेंगे तो जो मैग्नीशियम है वो रिएक्टिव मेटल है, वो वाटर के साथ ही रिएक्शन करके हमारे पास बैठ जाएगी। ठीक है, तो मेन तो था यहाँ पर सोल्वेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो ड्राई ईथर के साथ क्या हो जाता है? सोलवेट हो जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ड्राई ईथर में ईथर कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम, ईथर्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए, आपके पास जो अल्काइल ईथर्स हैं, मतलब रिंग नहीं होनी चाहिए, रिंग नहीं होनी चाहिए, वो सारे ईथर हम यूज कर सकते हैं। और वो वाली रिंग भी जहां पर 5 मेंबर्ड रिंग का ईथर है या 6 मेंबर्ड रिंग का ईथर है, वो भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो एज अ सोलवेंट हम कौन से ईथर यूज कर सकते हैं? यहां पर सारे के सारे अल्काइल ईथर्स, मतलब जिसमें रिंग नहीं है, सिंपल इधर भी कार्बन चेन है इधर भी कार्बन चेन है, वो ईथर हम यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। और कौन से ईथर? जो रिंग वाले ईथर हैं, जिसमें रिंग बनी हुई है, लेकिन वो रिंग या तो 5 मेंबर्ड है या 5 मेंबर से ज्यादा मेंबर्ड रिंग है, तो वो भी हम ईथर यूज कर सकते हैं एज ए सॉल्वेंट। सर ऐसा क्यों है? लोअर मेंबर्ड रिंग हम यूज क्यों नहीं कर सकते? इसका हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि लोअर मेंबर्ड रिंग के जो ईथर हैं वो जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मैकेनिज्म था। मैकेनिज्म याद रखिए कि ये क्या बनेगा यहाँ पर? फ्री रेडिकल। चलिए और कुछ देख लेते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि 2 रिएक्शन आपको दिख रही है यहाँ पर, क्या प्रोडक्ट बनेगा हम कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की। अब देखिए यहाँ पर ये कार्बन है बच्चे, ध्यान रखिए ये कार्बन है। ठीक, अब मैंने क्या बोला था कि मैग्नीशियम का आप क्या करेंगे? कार्बन और हेलोजन के बीच में बैठा देंगे, लेकिन हम थोरो मैकेनिज्म ऐसा करने वाले हैं बच्चे, याद रखिए हम थोरो मैकेनिज्म। आप पीछे पीछे मैकेनिज्म पढ़ के आए थे तो याद करो क्या बन रहा था। जो RMgX बन रहा था, जो R ग्रुप था उसका रेडिकल बनेगा, मतलब इस कार्बन के ऊपर रेडिकल बनेगा आकर। तो यदि हम मैकेनिज्म के थ्रू जाएं, देखिए यहाँ पर कार्बन CH3 CH2 CH3H, तो बोलिए यहाँ पर रेडिकल बनेगा नहीं बनेगा? देखो जहां पर हेलोजन लगी हुई है उसी कार्बन पे रेडिकल बनेगा, तो ये रेडिकल बन गया। अब इस रेडिकल की यदि मैं स्ट्रक्चर देखूं यहाँ पर, तो प्लेनर स्ट्रक्चर है मेरे पास कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर आ गया मेरे पास H, यहाँ पर आ गया है CH2 CH3। क्लियर है? अब आगे यदि हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है बच्चे, कौन सा रिएजेंट बनाना है हमें? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ध्यान से देखिए, ये जो फ्री रेडिकल है इसकी जो शेप होती है कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, अब देखो जब हम यहां पर क्या अटैच करेंगे? MgX, तो MgX तो यहां से भी अटैच हो सकता है और यहां से भी अटैच हो सकता है। कहने का मतलब है इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास 2 तरह के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। सर वो किस तरह से? तो देखिए मैं बना रहा हूं यहाँ पर, देखिए CH3 देन कार्बन, यहां पर आ गया है H, यहां पर आ गया है CH2 CH3। यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैच हो जाए राइट साइड में तो बनेगा MgBr। देखो राइट साइड में MgBr लग सकता है नहीं लग सकता है? सोचो एक बार, खुद से सोचिए एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई। जब यहां पर Br है, जब ये निकलेगा यहां से रेडिकल बनेगा। अब रेडिकल तो प्लेनर हो गया, अब ये इधर से भी अटैच हो सकती है, हेलोजन और मैग्नीशियम इधर से भी अटैच हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है ना। तो हम इधर से भी करेंगे एक बार अटैच। ये लो CH3 देन CH2 देन CH3, यहां पर हाइड्रोजन आ जाए, यहां पर MgBr आ जाए। यस और नो? अब बताइए ये कायरल कार्बन है या नहीं है? यस और नो? देखो इस कार्बन के चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है या नहीं है? इस कार्बन के चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है या नहीं है? तो बताइए यदि कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? यस और नो? क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो यदि ये लीवो रोटेटरी है तो ये कैसा बनेगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इट मींस बच्चे, आप पॉइंट पे आ जाइए जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं यहां से। यदि इस कंपाउंड की रिएक्शन आप मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ करते हो
तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी आपके पास, एक लीवो रोटेटरी होगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, इन दोनों का मिक्सचर आपको मिलेगा। और यदि जहां पर लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का यदि मिक्सचर आपको मिलता है तो वो कहलाता है बच्चे रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहलाता है? रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। क्लियर है कहानी? यहाँ आ जाते हैं बच्चे। चलिए अब यहाँ पर हम मैग्नीशियम ड्राईथर डालते हैं। देखिए अब इसका मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे। अब यहाँ पर इस कार्बन का मास 14 है, यहाँ पर ये लिखा गया है कि इस कार्बन का मास कितना है? 14। अब यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, देख लीजिए आप, दोनों केसेस को हम बड़े प्यार से करेंगे। फर्स्ट केस में ये हो सकता है कि CH2CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो 14 है, ये कार्बन 14, इसके ऊपर रेडिकल जनरेट हो जाए। क्या जनरेट हो जाए? इसके ऊपर रेडिकल, कार्बन 14 के ऊपर रेडिकल जनरेट हो जाए। ऐसा हो सकता है ना? सेकंड केस हो सकता है बच्चे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 का रेडिकल, ये जो 14 कार्बन है 14, दोनों केस में रेडिकल तो एक बार यही बनेगा। प्यार से समझिए, बिल्कुल ध्यान से। पहला काम हमें क्या करना है, जो हम पीछे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़े क्या है, रेडिकल जनरेट करना है अल्काइल ग्रुप का। हो गया। अब एक तो केस यही हो सकता है कि यहां पर कौन आए हमारे पास, जो मैग्नीशियम का रेडिकल था और कैटायन था और Br नेगेटिव आए और आपके पास सीधा प्रोडक्ट बना ले। क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर 14 लिखना पड़ेगा ना, इसका मास 14 है। MgBr, Mg, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा भाई, MgBr, ये बन सकता है। लेकिन ये रेडिकल रीअरेंज भी तो हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेडिकल की रेजोनेंस आप करेंगे तो ये रेडिकल यहाँ, ये रेडिकल यहाँ, ये रेडिकल यहाँ, तो क्या बनेगा बच्चे? CH2 का रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस कार्बन का मास कितना है? 14। तो दूसरा केस ये भी हो सकता है कि अब यहां पर मैग्नीशियम और ब्रोमाइड अटैच हो जाए। ये लो, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, अच्छा सर ये कार्बन 14 इसलिए लिखा क्या गया है ताकि हम लेबलिंग कर लें, ताकि हमें पता लग जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस साइड अटैच हुआ है, इस साइड अटैच हुआ है। तो देखो, एक साइड में तो कार्बन 14 ने डबल बॉन्ड बना लिया, एक साइड में कार्बन 14 ने क्या बना लिया है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर लिया है, ठीक है। क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आपको? भाई यदि चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं तो गो टू कमेंट सेक्शन और हमें बताइए हाँ जी सर, हाँ जी सर, हो रही है चीजें क्रिस्टल क्लियर। चलिए फिर एक रिएक्शन और पढ़ लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ठीक है। चलिए भाई, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चे। यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर है हेलोजन, यहाँ पर है हेलोजन, रिएक्शन करनी हमें मैग्नीशियम के साथ विद ड्राई ईथर। बताइए यहाँ पर पी प्रोडक्ट क्या बनेगा? चलिए मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, एक बार आप बना लीजिए इसका पी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। गो फॉर इट, बनाइए 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 बच्चे, बनाइए, ठीक है, बनाइए बनाइए बनाइए, ठीक है। सर यहाँ तो हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर तो दो दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएंगे, मतलब सर यहाँ पर भी MgBr हो जाएगा और सर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? MgBr, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहला काम क्या था, मैंने क्या बोला था? हेलोजन हटाइए, रेडिकल बनाइए। तो हम मैकेनिज्म से चलते हैं। ये हेलोजन दी है, हमने हटा, यहाँ बन गया है रेडिकल। ये हेलोजन दी है, हमने हटा, यहाँ बन गया है रेडिकल, ठीक है। अब यदि इस कंपाउंड को ऐसा लगा कि ये रेडिकल रीअरेंज होने के बाद, कंजुगेशन करने के बाद ये कोई स्टेबल कार्ब कंपाउंड बना लेंगे, तो ये तो उसके लिए जाएंगे। तो देखो कैसे, ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, इसका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर आएगा बच्चे बेंजीन। देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो गई है? डबल बॉन्ड। तो इसका आंसर इसकी बजाय क्या लिखा जाएगा हमारे पास? बेंजीन लिखा जाएगा। कहानी क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हो रही है। चलिए यहाँ तक तो थे हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बार बार हम यहाँ पर जो हेलोजन है RMgX, अब सर यहाँ पर X फ्लोरीन लिखें, क्लोरीन लिखें, ब्रोमीन लिखें या आयोडीन लिखें, इसमें हमें थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है। तो बताइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे भी बन सकता है, अल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम ड्राई ईथर, यस और नो?
ऐसे भी तो बन सकता है RBr प्लस मैग्नीशियम ड्राई ईथर, यस और नो। ऐसे भी तो बन सकता है RCl प्लस मैग्नीशियम ड्राई ईथर, यस और नो। ऐसे भी तो बन सकता है Rf प्लस मैग्नीशियम ड्राई ईथर। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो चारों जगह पे बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होगी कि कहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फास्ट बनेगा और कहाँ पर स्लो बनेगा, वो डिपेंड करती है हेलोजन एटम पे। किस पे डिपेंड करती है? हेलोजन एटम पे, कि आपके द्वारा लिया गया हेलोजन कौन सा है। अब सर इस पे कैसे डिपेंड करेगी? अब देखिए, यहाँ से हमें पता है कि I नेगेटिव बाहर जाएगा, यहाँ से हमें पता है Br नेगेटिव बाहर जाएगा, यहाँ से हमें पता है Cl नेगेटिव यहाँ से जाएगा, यहाँ से हमें पता है फ्लोराइड आयन बाहर निकलेगा। कौन सा आयन निकलने वाला है बच्चे? फ्लोराइड आयन बाहर निकलने वाला है, ठीक। अब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनमें से बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है। बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? जो हेलोजन जल्दी से निकल के बाहर भागेगी वही ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो बताइए, हमेशा आयोडाइड आयन जो होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो रिएक्टिविटी आ गई हमारे पास, Ri सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू RBr, एज कंपेयर टू RCl, एज कंपेयर टू RF, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया है हेलोजन अल्काइल हैलाइड्स का, किसके साथ? मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ, ठीक है। आयोडाइड विल रिएक्ट फास्टली एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड्स, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आयोडाइड है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। या आप बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लीजिए, जो Ri की होती है वो वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। अब थोड़ी सी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर लेते हैं बच्चे। ये है मेरे पास CH3CH2MgBr। मैं एक बार के लिए यहाँ पर अल्काइल ग्रुप इथाइल ग्रुप ले रहा हूँ। कौन सा ग्रुप ले रहा हूँ बच्चे? यहाँ पर एक बार के लिए अल्काइल ग्रुप इथाइल ग्रुप यहाँ पर ले रहा हूँ। चलिए भैया एक बार थोड़ा सा रुकेंगे आप। तो यहाँ पर क्या ले लिया मैंने? CH3CH2MgBr। अब हम आपको लेके जा रहे हैं कहाँ पर? केमिकल प्रॉपर्टीज पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, ठीक है। भाई अच्छे से क्लियर हो रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि सर वी आर गेटिंग एंड गेटिंग, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है बच्चे इस R ग्रुप के ऊपर। ये जो R ग्रुप है यहाँ पर बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी, इवन सारी केमिकल प्रॉपर्टी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इस R ग्रुप पे डिपेंड करती है। सर कैसे? देखो, अब इस R ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। हमारे पास CH3CH2 नेगेटिव, एक बार मैं इसको यदि यहाँ से ब्रेक करूंगा तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव था तो मैंने प्रॉपर नेगेटिव लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो R नेगेटिव है बच्चे, यहाँ पर सिंपली इसको यदि मैं लिखूं तो R नेगेटिव, अब ये दो तरह का काम हमारे पास कर सकता है। पहला है ये काम कर सकता है बेस का। किसका काम कर सकता है? बेस। अब सर बेस क्या होते हैं? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं H प्लस को। यदि मैं आपसे H प्लस ले लूं तो मैं बेस हूं, यदि मैं आपको H प्लस दे दूं तो मैं एसिड हूं। क्लियर है ना? तो चेक करो, CH3CH2 नेगेटिव ये के पास यदि H प्लस आएगी तो बोलिए उसके ऊपर अटैक करके ये हाइड्रो H प्लस को ले लेगा, नहीं ले लेगा, और क्या बना लेगा? एल्केन। क्या बना लेगा बच्चे? एल्केन, ठीक है। तो जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस का काम करेगा तो हमेशा हमेशा लिख लीजिए बच्चे लोग, हमेशा क्या बनेगा? एल्केन बनेगा, ठीक है। लेकिन R नेगेटिव दूसरा इसका काम है, दो चेहरे हैं इसके, कि ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है। किसका? न्यूक्लियोफाइल का। बच्चे बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क होता है? बेस तो H प्लस पे अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक कार्बन सर जैसे कीटोन का होता है न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, देखो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यदि कहीं पर ऐसा होगा तो CH3CH2 नेगेटिव बोलिए डेल्टा पे पॉजिटिव अटैक करने जाएगा, नहीं जाएगा। तो उस टाइम पे ये किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तेरे तो दो दो चेहरे हैं। कितने चेहरे हैं तेरे? दो दो। तू तो बेस भी है, तू तो न्यूक्लियोफाइल भी है। तो इसका मतलब जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी पढ़ेंगे तो हमें वहां पर दो तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। एक तो वो जब वो बेस की तरह काम कर रहा है, जब जब देखो
खुद सोचो, जब ये बेस का काम करेगा तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? इसका मतलब एसिड के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? एसिड के साथ। तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है इसकी एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बच्चे? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन मतलब खुद तो है वो बेस, वो रिएक्शन करने जाएगा किसके साथ? एसिड के साथ। यहां पर तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होंगी, हमें पता है, एडिशन होने वाली, एलिमिनेशन होने वाले, तो जाके आगे पढ़ने वाले हैं हम। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दो चेहरे, दोगला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ड्यूअल नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इट कैन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ बेस। तो चलिए भैया, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एसिड बेस रिएक्शन की, किस किस के साथ रिएक्शन करके ये बेस का काम करेगा। और बेस का जब जब काम करेगा तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर ग्रुप है बच्चे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो आर ग्रुप है वो सिर्फ एच ले लेगा, बस वही प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास, मतलब एल्केन्स विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एसिड बेस रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाया जाएगा, किस तरह का उसका बिहेवियर है। दो तरह का बिहेवियर है, उनमें से पहला बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं जिसमें वो बेस की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह। चलिए यहाँ पर क्या, कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पसंद करोगे? ठीक है, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेता हूं मैं। चलो CH3 CH2 CH2 या कोई भी आर जनरल कंसीडर कर लेते हैं, आर। ठीक है, अब सुनिए, यदि मैं बेस हूं, बेस न्यूक्लियो, ये ऐसा बोल रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यदि मैं बेस हूं तो मैं जिसके साथ रिएक्शन करूंगा उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कौन सी हाइड्रोजन होनी चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन को जनरली एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल सॉरी बेस का काम कर रहा है तो वो ऐसे कंपाउंड के लिए बेस का काम करेगा जिन कंपाउंड्स के पास एक्टिव हाइड्रोजन होती है। सर ये एक्टिव हाइड्रोजन का फंडा समझ में नहीं आ रहा। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब बच्चे जहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ी हो, ऑक्सीजन से जुड़ी हो, फ्लोरीन से जुड़ी हो, क्लोरीन से जुड़ी हो, ठीक है, या नाइट्रोजन से जुड़ी हो, ऐसी हाइड्रोजन को जनरली एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ी हो हमारे पास, या किसी और रीजन के कारण वो हाइड्रोजन क्या हो गई है? एक्टिव हो गई है, मतलब उस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आसानी से आ रहा है, तो ऐसी हाइड्रोजन को क्या बोला जाएगा? एक्टिव। ऐसे कंपाउंड के साथ जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो वो कुछ नहीं करेगा, बस उनमें से हाइड्रोजन को ले लेगा, बस अपने साथ जोड़ लेगा, उनमें से हाइड्रोजन को ले लेगा और अपने साथ जोड़ लेगा, सिंपल है। चलिए, अब सर ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है? तो भाई मेरे साथ लिखते रहिए आप। पानी, देखिए पानी, ठीक है, यहां पर क्या लिख देते हैं? यहां पर RMgX, भाई यहां पर लिखा जाएगा RMgX। तो पहला कौन हो गया हमारे पास? पानी, ठीक है। सेकंड लिखिए अमोनिया में भी एक्टिव हाइड्रोजन होती है। थर्ड लिखिए टर्मिनल अल्काइंस, देखो ये अल्काइन है जो टर्मिनल मतलब किनारे वाली अल्काइन, ये हो सकती है, या फिर ये भी हो सकती है HC ट्रिपल बॉन्ड CCH3, किनारे पे ट्रिपल बॉन्ड हो, वो हो सकती है हमारे पास। और क्या हो सकती है हमारे पास? अमीन्स हो सकती हैं NH2R। और क्या हो सकती हैं हमारे पास बच्चे? क्लोरोफॉर्म हो सकती है CHCl3। और क्या हो सकती है हमारे पास बच्चे? ऐसे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं, इस तरह के कंपाउंड, ठीक है। और क्या हो सकती है हमारे पास बच्चे? देखिए अमाइड हो सकता है CONH2, यहाँ पर आ जाएगा R। और क्या हो सकता है सर हमारे पास बच्चे? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड हो सकते हैं आपके पास R, आपके पास C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O देन R। और क्या हो सकते हैं सर आपके पास? हो सकती है बच्चे फिनोल, क्या हो सकती है बच्चे? फिनोल। हाँ जी बच्चे, और भी हो सकती है आपके पास, हो सकती है अल्कोहल ROH, क्या हो सकती है? अल्कोहल। इन सब पे एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। कौन सी हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है? एक्टिव हाइड्रोजन। सर समझाओ एक बार, देखिए बारी बारी समझाता हूं मैं यहाँ पर।
अच्छा बच्चे आर को कुछ भी मान लेते हैं एक बार के लिए। आर मैंने मान लिया CH3CH2 है, MgBr। फिनोल के साथ रिएक्शन करो। फिनोल होता है बच्चे यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से OH। बताओ यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है? तो ये जो आर ग्रुप है यहाँ पर जो नेगेटिव आएगा, देखिए आर ग्रुप, इसका नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा और सिंपली इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो आंसर आ जाएगा CH3CH3। बस एल्केन 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 आंसर आएगा बच्चे। हमेशा आंसर क्या आएगा? एल्केन। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आर ग्रुप है उसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ दो, सिर्फ हाइड्रोजन। चलो आगे चलते हैं। पानी के साथ इसको चेंज कर लो। अब ये लो, मैं इसको मान लेता हूं कि आपके पास है ये कुछ इस तरह से है, ये लो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर MgBr, ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लिया मैंने। यहाँ पर है पानी बच्चे, पानी में भी तो एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये जो यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा H पे और इसको चलता बनेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे साइक्लोहेक्सेन, एल्केन आंसर आ जाएगा, बस सिंपल। इसी तरह से अमोनिया, अमोनिया में बच्चे देखो HNH2, बताइए एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है? तो इन सब का आंसर, इन सब का आंसर क्या आ जाएगा? R। देखो ये जो R ग्रुप है R, इसके साथ H लगा दोगे, बस आप क्या लगा दोगे इसके साथ? H। क्लियर है कहानी? ठीक है, क्लियर होनी चाहिए कहानी, ठीक है। चलिए फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और पढ़ ही लेते हैं। हमारे पास हमें दे दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास CH3MgBr, ये रिएक्शन कर रहा है एसिटाइलिन के साथ, तो बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा? बताओ भाई क्या करना है? देखो आर ग्रुप पहचानो, इसमें आर ग्रुप तो सर ये है, और यहां से हाइड्रोजन ले लो, एक्टिव हाइड्रोजन, तो RH बन जाएगा, मतलब मीथेन बन जाएगी। बस देखो 3 हाइड्रोजन थी, एक और जुड़ गई तो मीथेन, बस 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 बस। चलिए सर R2NH के पास आते हैं, RNH2 के पास आते हैं। हमारे पास क्या होगा? ये लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया मैंने, ये MgBr, NH2R के साथ रिएक्शन करिए तो HNHR, तो यहाँ पर R ग्रुप कौन सा है? ये है, इसके साथ ये H लगा दीजिए तो आंसर आ जाएगा CH3CH3, हेंस द आंसर, बस ठीक है। इसी तरह से CHCl3 क्लोरोफॉर्म में बच्चे देखो, सर क्लोरोफॉर्म में एक्टिव हाइड्रोजन कैसे? ये तो कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। देखो 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी कार्बन पे, तो कार्बन इसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी जल्दी से H+ और इसको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको करना क्या है? बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R ग्रुप है उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। कब? जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, जैसे ये सारे लिखे हुए हैं। सर ये नहीं समझ में आया हमें, ठीक है, तो चलिए भाई इसका मतलब ये आपको समझा देते हैं क्या है, देखते रहिए। ये कंपाउंड कुछ इस तरह से है बच्चे, यहां पर इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? ना सर, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए तो हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल था, तो ये एरोमेटिक नहीं है ना, ठीक है। लेकिन यदि यहां से हाइड्रोजन छोड़ दे, देखो यहां से यदि ये हाइड्रोजन छोड़ देगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए एक ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये एरोमेटिक बन जाएगा बच्चे। क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये एरोमेटिक। और एरोमेटिक बनने के कारण ही ये हमारे पास जल्दी से H+ को रिलीज कर देता है, इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर भी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर भी यहाँ की H किसके साथ चली जाएगी? इस R के साथ लग जाएगी, बस सिंपल, और आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पर भी समझ जाएंगे, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। इसमें आ जाते हैं एक बार भाई, इनको एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बोला जाता है जनरली। देखिए यहाँ पर C++OR, देखो ये जो हाइड्रोजन होती है इनमें, ये दोनों उस कार्बोनिल ग्रुप के बीच की हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन होती है। जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगी बच्चे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है दोनों साइड में, ठीक। इसलिए ये भी यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन इसको जल्दी से रिलीज कर देते हैं, और जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसको H दे देते हैं, किसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R ग्रुप को, ठीक है ना। इसी तरह से बच्चे अल्कोहल में भी क्या होती है? H। अब कोई एसिड है जैसे HCl है, HF है, अब उनके अंदर तो H है ही प्रेजेंट, तो उनके साथ भी रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बना लेगा? एल्केन बना लेगा, ठीक है ना। क्या बना लेगा? एल्केन। कहने का मतलब ये है बच्चे, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपके पास, ये जो R, इसमें बस आप H+ जोड़ दो। क्या जोड़ दो? H+ जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर करके दिखाएंगे आप यहाँ पर, दिस इज MgBr रिएक्टिंग विद मिथेनॉल
बताइए भाई, पेपर में पूछ लिया, बताइए इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो क्या करना है आपको, ये जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप को सर्कल कर लोगे, ये लो भैया आर ग्रुप आ गया, साइक्लोप्रोपाइल, सॉरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। इसमें यहां पर एच जोड़ दो, बस जोड़ दी, क्योंकि यहां से जो एक्टिव हाइड्रोजन वो यहाँ ऐड हो जाएगी। तो एच को लिखो या ना लिखो तो आंसर तो यही आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन कैसे देता है, जहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद एक बेस का काम करेगा और वो जिन भी एटम या मोलिक्यूल के पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी उनसे रिएक्शन कर लेगा, उनके एक्टिव हाइड्रोजन ले लेगा और अपने आर ग्रुप के रिस्पेक्ट में एल्केन बना लेगा। जो आर ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होगा वही एल्केन में जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस होंगी उसकी किस तरह से होने वाली हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं हमारे पास, जहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल हमारे पास काम करेगा। देखिए यदि मैं न्यूक्लियोफाइल हूं तो मेरे को ऐसे सेंटर की जरूरत पड़ेगी जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। तो यदि मैं न्यूक्लियोफाइल हूं तो मैं कहाँ अटैक करूंगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की जरूरत पड़ने वाली है। कैसे सेंटर की जरूरत पड़ने वाली है बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो जिन कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या करेगा बच्चे, काम करेगा। तो किन किन कंपाउंड में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट होता है देख लेते हैं एक बार। हमारे पास एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट होता है। देखो एल्डिहाइड में ये रहा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट होता है हमारे पास, देखिए डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अल्काइल नाइट्राइल में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट होता है, देखो ये रहा कार्बन, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। एसिड क्लोराइड में प्रेजेंट होता हमारे पास RCOCl, देखो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, या एसिड जो डेरिवेटिव है हमारे पास लाइक एस्टर है बच्चे, एस्टर, इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है हमारे पास। या हमारे पास एनहाइड्राइड है बच्चे, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है हमारे पास, देखो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। या हमारे पास अमाइड्स हैं बच्चे, NRR, ठीक है, देन CO, ठीक है, R, देखो ये रहा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट। सर अमाइड तो पीछे भी आया था सर, लेकिन उनमें यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट थी ना नाइट्रोजन पे, यहाँ तो है नहीं। तो इन कंपाउंड के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है, मतलब ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देखो ये वाला C डबल बॉन्ड O, ये या C ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला। तो ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड O वाला, यहाँ पर जो कार्बन होता है वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रखे हुए होता है अपने ऊपर, जिससे ये न्यूक्लियोफाइल को बुलाएगा और अपने ऊपर क्या करवाएगा, अटैक करवाएगा। ठीक, तो इन सब की रिएक्शन पढ़नी है हमें आज, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनके साथ रिएक्ट करेगा तो किस तरह से बिहेव करेगा। तो चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन। ठीक है, तो शुरू में हम पढ़ रहे हैं किसकी रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन्स हमारे पास किस तरह से रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। चलो देखते हैं भाई। तो रिएक्शन विद एल्डिहाइड, रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स, ठीक। तो सबसे छोटा एल्डिहाइड लेकर चलते हैं हम, ये लो HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड। बताइए कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे, कोई मर्जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, आर ग्रुप आप कुछ भी मान सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर। तो मिथाइल मान ले एक बार के लिए छोटा, ये लो मिथाइल MgBr। तो देखिए बच्चे क्या होगा, जो मिथाइल पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, आर ग्रुप पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वो डेल्टा नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे ये अटैक करेगा और बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। तो होगा क्या, इससे देखिए HCO पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, देखो O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा, मिथाइल ग्रुप, देखो मिथाइल ग्रुप, ये H रहेगी एज इट इज। इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके साथ ही MgBr अटैच हो जाएगा, देखो MgBr, OMgBr हो गया अटैच।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा जो सेकंड स्टेप यदि कहीं पर होता है तो उसमें हमें हाइड्रोलिसिस करनी होती है। क्या करनी होती है उसके अंदर? हमें हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब H+ देना है बस हमें। तो यहां पर आप अमोनियम क्लोराइड के साथ भी हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो, या सिंपल आप H3O+ लिखिए, सिंपल हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस का मतलब देखिए बच्चे, यहाँ पर H+ और OH- होंगे, तो ये जो H+ है ना, ये इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा। देखो इस नेगेटिव के साथ, इस नेगेटिव के साथ H, तो फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा? देखो HCH, इस O को क्या मिल जाएगी? H, तो बन जाएगा OH, नीचे आ गया CH3। बताइए क्या बन गई है? इथेनॉल। क्या बन गई है? इथेनॉल। ठीक, क्या बन रहा है? अल्कोहल। इथेनॉल की डिग्री कौन सी है बच्चे? प्राइमरी। क्या है? प्राइमरी। समझ में आया? क्या होगा? जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो यहां से अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ऑक्सीजन की बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। अब यहाँ पर जो MgBr होगा उस पर तो प्लस चार्ज है ना, प्लस, वो इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या होगा? इस ऑक्सीजन को, देखो इस ऑक्सीजन को H मिल जाएगी, सीधा आंसर आ जाएगा। अब क्या हम यहां पर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं क्या? सीधा ही आंसर निकाल दें? चलो देखते हैं एक बार। एल्डिहाइड को चेंज कर लेते हैं भाई, यहां पर एल्डिहाइड को क्या कर लेते हैं? चेंज। एल्डिहाइड ले लेता हूं मैं अब की बार इथेनल, ये लो C+OH, ठीक है, प्लस। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी चेंज कर सकते हो यहां पर बच्चे। मैं देख लूं भाई एक बार, स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहे हो हम लोग। क्या भी ले चेंज कर सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी 2 कार्बन वाला ले लें, ये लो CH3 CH2 MgBr। ठीक, एक बार डायरेक्ट कोशिश करें प्रोडक्ट बनाने की बच्चे, करें। तो देखो इसमें कितने कार्बन है बच्चे? 2, तो ये लो 2 कार्बन। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी कितने कार्बन है? 2, तो ये लो 2 कार्बन, CH2 CH3। देखो ये तो आए हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले, एज इट इज। ये वाले आए हैं यहां से। अब जिस कार्बन, ये जो O वाला कार्बन है ना, इस पे OH लगा दो, ये लो, तो डायरेक्ट आंसर आ गया बच्चे। क्या आ गया? डायरेक्ट आंसर। क्या समझे? यहां पर आओ, यहां एक कार्बन था, यहां भी एक कार्बन था, तो टोटल हो गए 2 कार्बन। देखो यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन, टोटल 2 कार्बन। और उस O पे लगा दो OH, O पे OH। यहां 2 कार्बन, यहां 2 कार्बन, तो टोटल हो गए 4 कार्बन। यहां 2 कार्बन, यहां 2 कार्बन, टोटल हो गए 4 कार्बन। इस O पे लगा दीजिए H, आंसर आ गया। ठीक, लेकिन सर मैकेनिज्म से समझाइए हमें तो। चलिए भाई मैकेनिज्म से कर लेते हैं। तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है बच्चे, ये यहाँ से होता हुआ इस पे अटैक करेगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे? देखिए यहाँ पर CH3C, इसी के साथ कौन अटैच हो जाएगा? CH2 CH3। ये लो CH2 CH3। O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, O पे आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव के साथ कौन अटैच हो जाएगा? MgBr, MgBr। अगले स्टेप में क्या करवाएंगे? हाइड्रोलिसिस। तो इसको H मिल जाएगी, देखो इसको O नेगेटिव को क्या मिल जाएगी? H। तो क्या बन जाएगा? CH3COH, नीचे आ जाएगा CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पर H लगी हुई थी भाई, यहाँ पर लगी हुई थी H। ये लो बताओ, सीधा आंसर आ गया। देखो 4 कार्बन 4 कार्बन, इस पे OH। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहां पर जो एल्डिहाइड था बच्चे, वो था हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। कौन था? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल की जो डिग्री होगी वो होगी प्राइमरी। ये लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए भाई स्टार पॉइंट में। जब भी फॉर्मल्डिहाइड किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो जो अल्कोहल बनती है उसकी डिग्री होती है 1। कितनी डिग्री की अल्कोहल बनती है? 1 डिग्री की। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर दूसरा कोई भी एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो अल्कोहल की डिग्री होगी हमारे पास सेकेंडरी। क्या होगी अल्कोहल की डिग्री बच्चे? हमारे पास सेकेंडरी। ठीक है, चलो एक और रिएक्शन कर लेते हैं एल्डिहाइड की, फिर कीटोन पे बढ़ेंगे हम लोग। कहां बढ़ेंगे? कीटोन पे। ठीक है, चलो कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लो, CH3 CH2, ये लो CH, 3 कार्बन का ले लिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं CH3 MgBr। तो गैस द प्रोडक्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट। देखो ये 3 कार्बन है एज इट इज, CH3 CH2 CH, CH O पे लगा दोगे OH। समझो CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH O पे लग गया H, इसको जोड़ देंगे यहां पर CH3। बताइए डिग्री कौन सी है? सेकेंडरी। क्या है? सेकेंडरी। क्लियर है कहानी? तो अब लिख लीजिए, एक ना बात नोट कर लीजिए यहां पर। अब
यदि फॉर्मल्डिहाइड है बच्चे आपके पास, फॉर्मल्डिहाइड, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको देगा प्राइमरी अल्कोहल। यदि इसको छोड़कर कोई और एल्डिहाइड है, कोई और एल्डिहाइड है, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके देगा अल्कोहल आपको, वो भी कौन सी, सेकेंडरी। क्लियर है कहानी यहां पर। तो जब जब एल्डिहाइड या कोई भी फॉर्मल्डिहाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी देगा और दूसरे एल्डिहाइड कौन सी, अल्कोहल देने वाले हमें सेकेंडरी। चलो अब कीटोन की बात कर लेते हैं बच्चे। हमारे पास कीटोन किस तरह से रिएक्शन करेंगे, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो कौन आ गए अब हमारे पास, कीटोन्स। ये लो भाई, तो सबसे छोटा कीटोन से शुरुआत करते हैं, CH3 CO CH3 प्लस RMgX को ले लेता हूं मैं, CH3 MgBr। क्लियर है, क्लियर है। तो एक बार सीधा प्रोडक्ट फाइंड आउट करें डायरेक्ट, कि डायरेक्ट हमारे पास किस तरह से प्रोडक्ट निकल सकता है यहां पर भी। तो देखो एक बार क्या करना है बच्चे, आपको ये तीनों कार्बन लिख लेने हैं, एज इट इज CH3 CH3 आ गया। इस O पे लगा देना है OH, तो ये हो गया है OH। अब इस कार्बन के साथ इसको जोड़ो, देखो इसको इस कार्बन के साथ, जहां पर CO है ना वहीं अटैच होगा, जहां CO है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसी के साथ अटैच होगा ये वाला ग्रुप। तो यहाँ अटैच हो गया CH3, हेंस द आंसर। तो डिग्री आई बच्चे अल्कोहल की टर्सरी, कौन सी आ गई है, टर्सरी। ठीक है, चलिए सर मैकेनिज्म भी बता दीजिए हमें। चलो एक अगली रिएक्शन का मैकेनिज्म करेंगे हम इसका। ठीक है, CH2 CH3 प्लस CH3 CH2 MgBr। ठीक है, प्लस में हाइड्रोलिसिस भी होगा भाई यहाँ पर, साथ में क्या होता रहेगा, हाइड्रोलिसिस। चलिए डायरेक्ट प्रोडक्ट बताइए, ये चारों कार्बन लिख लेंगे एज इट इज। ये लो CH3 C CH2 CH3 लिख लिए, CH3 C CH2 CH3। इस O पे लगा देंगे H, इस O पे लगा देंगे H। इस ग्रुप को कहाँ जोड़ दोगे, यहाँ नीचे जोड़ दोगे CH2 CH3। तो डिग्री अल्कोहल की आई है हमारे पास, टर्सरी। क्लियर होगा क्या, यहाँ पर जो ये नेगेटिव चार्ज है बच्चे, ये अटैक करेगा यहाँ पर और ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा, CH3C O पे अटैच हो जाएगा CH2 CH3 CH2 CH3। सॉरी गड़बड़ तो नहीं कर दी, हाँ भाई गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। CH2 CH3 इस कार्बन के साथ अटैच होगा, देखो नीचे अटैक हो रहा है ना, तो CH2 CH3। O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके साथ अटैच हो जाएगा बच्चे कौन, MgBr। और ये CH2 CH3 चला हुआ, इसको चलता रहने दीजिए। अगले स्टेप में क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर, इसको हाइड्रोजन दे देंगे हम, तो बन जाएगा CH3COH, देन CH2, देन CH3, नीचे आ जाएगा बच्चे CH2 CH3 CH2 CH3। ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया, कौन सी, अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो अब याद कर लीजिए, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, बट एल्डिहाइड में भी यदि फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी तो प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, किसी और एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन के साथ कौन सी अल्कोहल मिलेगी, टर्सरी अल्कोहल। अब आप मेरे को यार बात बताइए, जब जब ग्रिग्नार्ड एजेंट एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो ग्रिग्नार्ड एजेंट के कितने मोल यूज हुए हैं, देखो कितनी बार ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज किया पूरी रिएक्शन में। ये लो भाई, ये इसका पूरा मैकेनिज्म है, ये रहा पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, तो एक ही ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज हुआ ना, तो कितने मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज होता है बच्चे, 1 मोल। सर ये क्यों करवा रहे हो, आगे काम आएगा बच्चे, ये कहाँ आएगा आगे काम। तो जब जब एल्डिहाइड कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट करेगा तो कितने मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज होगा हमारे पास, 1 मोल, सिर्फ 1 मोल, मतलब एक ही मोलिक्यूल यूज होगा ग्रिग्नार्ड एजेंट का। पीछे हमने एसिड बेस रिएक्शन पढ़ी थी ग्रिग्नार्ड एजेंट की, वहां पर भी कितने मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज हो रहा था, सिर्फ 1 मोल। वहां पर बताना भूल गए हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए, वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हो। ये बात ध्यान में रखना आप लोग, एल्डिहाइड कीटोन के साथ कितने ग्रिग्नार्ड एजेंट के मोल यूज होंगे, 1। और एसिड बेस के साथ भी कितने यूज हो रहे हैं हमारे पास, 1। चलिए अल्काइल नाइट्राइल के साथ देख लेते हैं किस तरह से रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं भाई, हमारे पास अल्काइल नाइट्राइल्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से रिएक्शन करेगा। पहले मैं बता दूं, यहां पर जो HCN होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसके साथ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही देता है, एसिड बेस रिएक्शन नहीं देता। ये ध्यान रखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास है यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड N। सर ऐसा क्यों है
क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक ये कार्बन प्रेजेंट होता है जो अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल को अपने ऊपर अटैक करने के लिए। तो चलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं CH3MgBr और देखेंगे यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर है बच्चे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस नेगेटिव कार्बन नाइट्रोजन की तरफ। तो देखते रहना भाई स्टेप वाइज क्या चलेगा। अब तो मैकेनिज्म पल्ले पड़ ही गया होगा ना आप सभी को। HC, इस C के साथ कौन अटैच हो गया? CH3। देखिए CH3, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड N, इस N के साथ कौन अटैच हो जाएगा? MgBr अटैच हो जाएगा। क्लियर है? समझते रहिए। देखो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये यहां अटैच हुआ, जो भी है। यदि आप इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा देते हो यहां पर, तो यहां पर आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। देखो कैसे बनाना है एल्डिहाइड। CHHC, यहां पर नीचे आ गया है CH3, यहां से डबल बॉन्ड O हो जाएगा। देखो डबल बॉन्ड O, बस नाइट्रोजन की जगह O लिख दीजिए। लेकिन ये हुआ क्या है, ये हम अभी स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ध्यान से चलते चलिए। जैसे यहां पर हम कंप्लीट की बजाय आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो H प्लस आएगा। H प्लस आएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? HCCH3 डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन को क्या मिल जाएगा बच्चे? H मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा नाइट्रोजन को? H। यहां पर किसकी फॉर्मेशन होगी बीच में? इमीन की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होने वाली है बच्चे बीच में? इमीन की। ठीक है, यहां पर लेकर आ रहा हूं मैं। फाइनली यहां पर पहुंचे कैसे हैं? मैकेनिज्म के थ्रू। फिर क्या होगा? यहां पर हाइड्रोलिसिस दोबारा से होगी। क्या होगी? फिर से हाइड्रोलिसिस होगा। किस तरह से? जब ये हाइड्रोलिसिस होगी तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये करेगा इस पे अटैक, और जो पाई बॉन्ड है ये नाइट्रोजन की तरफ हो जाएगा शिफ्ट। भाई प्यार से समझा रहे हैं, समझते रहिए बिल्कुल आराम से। HC, देखो ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा और नेगेटिव H और मिल जाएंगे हमारे पास। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बच्चे? N, देखिए सिंगल बॉन्ड CH3, ये बॉन्ड टूटेगा, ये जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा सिंगल बॉन्ड NH2। बोलिए बनेगा नहीं बनेगा? देखो NH और एक H ये मिल गई तो NH2 बन गया यहाँ पर। और इस कार्बन पे आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे? यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है ना कहानी यहाँ पर? ठीक है, अब होगा क्या? देखिए अब हम पानी तो ऐड कर ही रहे हैं। पानी में हमें पता है कि लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ये लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन पे। कहां पर अटैक करेगा? इस कार्बन पे। तो होगा क्या उससे देख लीजिए यहाँ पर HCOH, देखिए पानी ऐड हो रहा है यहाँ पर प्लस, देन CH3, देन NH2 का लोन पेयर। क्लियर है? यस और नो? देखते रहिए भैया, देखते रहिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या नहीं हो रहा है। ध्यान से क्या हो रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब होगा क्या? देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं, तो ये लोन पेयर इस पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कुछ ऊपर की तरफ इस तरह से ऑक्सीजन की साइड में। तो बनेगा HCCH3, यहां पर आ जाएगा बच्चे OH, सिंगल बॉन्ड NH3 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए एक, ये दो, ये तो तीन हाइड्रोजन होगी। अब होगा क्या यहाँ पर? देखिए बच्चे, अब इसको अमोनिया को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इस साइड में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? HC डबल बॉन्ड O, नीचे आ गया CH3। कहने का मतलब है ये एल्डिहाइड आ गया। क्या आ गया है? एल्डिहाइड। तो इतना ताम झाम आपको करने की जरूरत है नहीं, इसको नोट कर लीजिए भाई। एक बार मैं थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ। इसने अटैक किया यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव पे अटैच हो जाएगा MgBr, इसके साथ अटैच हो जाएगा CH3। हाइड्रोलिसिस डायरेक्ट कर दो तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। कैसे याद रखेंगे? इस मॉलिक्यूल को पहचान लीजिए, इसको, इस नाइट्रोजन की जगह सिर्फ ऑक्सीजन जोड़ दो तो ऑक्सीजन आ गई बस। वरना मैकेनिज्म के थ्रू आप कैसे आएंगे? हाइड्रोजन देंगे तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएगी, यहाँ पर इमीन की फॉर्मेशन होगी। फिर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा ही रहे हैं तो H प्लस आएगा, लोन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से NH2 आ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो वाटर के लोन पे अटैक करेंगे, इस तरह से प्रोटोनेशन हो जाएगी, नाइट्रोजन को मिल जाएगा और अमोनिया यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट आते हैं एक बार, डायरेक्ट एक और एग्जाम्पल लेकर कोशिश करते हैं डायरेक्ट पहचानने की कि क्या बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं CH3 CH2 MgBr प्लस, यहाँ पर ले लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है? तो देखो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, अटैक करेगा कार्बोनिल इस पे कार्बन पे, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे, और ये नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट। तो क्या बनेगा? CH3
देन सी, इस कार्बन के साथ CH2CH3 जोड़ देना है, CH2CH3 जोड़ देना है, ठीक है। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कौन अटैच हो जाएगा, MgBr, कौन अटैच हो जाएगा बच्चे, MgBr। क्लियर है ना कहानी। तो टोटल देखो यहाँ पर दो कार्बन दोनों जोड़ दिए, दो कार्बन 4 हो गया, नहीं हो गए। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाइए बच्चे, क्या करवाइए, इसकी हाइड्रोलिसिस। तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं अब की बार डायरेक्ट। तो क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़कर यहां नाइट्रोजन की जगह क्या लगा दोगे, ऑक्सीजन लगा दोगे। तो क्या आ जाएगा आंसर, CH3C ट्रिपल बॉन्ड O CH2CH3। भाई साहब क्या बन रहा है, कीटोन। क्या बन रहा है, कीटोन। इसका मतलब अब आप कोई भी अल्काइल साइनाइड ले लो, कोई भी अल्काइल साइनाइड ले लो, यहां पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारे पास, कीटोन। क्या रहेगा, कीटोन। लेकिन यदि आपने HCN ले लिया तो उस टाइम पे क्या बन जाएगा बच्चे, यहां पर एल्डिहाइड बन जाएगा। नोट कर लीजिए भाई बच्चे, यदि HCN ले लिया तो एल्डिहाइड बनेगा, यदि कोई अल्काइल नाइट्राइल ले लिया तो हमारे पास कहां पहुंच जाएंगे हम, कीटोन पे पहुंच जाएंगे बच्चे। कहां पहुंच जाएंगे, कीटोन पे। सर ये तो बड़ी अच्छी बात हो रही है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर तो चलो आप कर लेंगे कि या तो एल्डिहाइड बनेंगे, HCN है तो एल्डिहाइड बनेगा, और RCN है तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने यूज हुए हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के टोटल मोल कितने यूज हुए हैं। चलिए इस ऊपर वाले को समझेंगे पहले, ऊपर वाले को, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड बना है, ठीक है। अब समझो बच्चे, यहां से यहां तक कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुए हैं, 1 मोल यूज हुआ है। देखो शुरू में ही था। अब ये तो कीटोन बन, एल्डिहाइड बन गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। अब ये भी तो आगे रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, यस और नो, क्या करेगा, ये भी तो आगे रिएक्शन करेगा। और कौन सी अल्कोहल बनाएगा, याद करना, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसका मतलब 1 मोल यहां यूज होगा। अब आगे आप लोग पीछे जाकर कर सकते हैं कि एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे होती है। तो टोटल मोल, जब तक हमारे पास साइनाइड कंप्लीट रिएक्ट कर रहा है, कंप्लीट रिएक्शन कर रहा है, तब तक कितने मोल यूज होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, 2 मोल यूज। कैसे सर, कैसे 1 मोल तो जो यही यूज हो रहा है शुरू में, फिर ये या तो एल्डिहाइड बन जाएगा या क्या बन जाएगा, कीटोन। और पीछे पढ़ा है हमने कि एल्डिहाइड कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मोल के साथ रिएक्शन करेंगे, तो आंसर आया था 1 मोल के साथ। तो आगे 1 मोल भी तो यूज होगा, अब ये भी तो रिएक्शन करेगा ना आगे चलकर। ये लो भैया, आगे तो अल्कोहल बनेगी, क्या बनेगी, अल्कोहल। तो टोटल कितने मोल यूज होंगे, 2। जब क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास CN। अब इसमें देख लो एक बार, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N में, बताइए यदि मैं 1 मोल ले लूं CH3 MgBr विद हाइड्रोलिसिस, तो बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, क्या आएगा। तो देखिए CH3 को जोड़ देना है यहां पर, ये लो CH3 CH2 C के साथ जोड़ देंगे CH3 को, आ गया। नाइट्रोजन की जगह लग जाएगी ऑक्सीजन, तो क्या आ गया बच्चे, कीटोन। अब ये कीटोन भी तो रिएक्शन करेगा ना फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कीटोन कैसे रिएक्शन कर रहा था, डायरेक्ट प्रोडक्ट बताओ, CH3 को जोड़ दो, इस कार्बन पे जुड़ गया, और इस O पे लगा दो H, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगी। तो 1 मोल यहां यूज हो रहा है, 1 मोल यहां यूज हो रहा है, तो कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहे हैं बच्चे, 2 मोल टोटल, 2 मोल। तो एसिड बेस रिएक्शन में कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता था, 1। एल्डिहाइड कीटोन में कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होते थे, 1 मोल। बट ट्रिपल बॉन्ड HCN आ गया तो कितने मोल यूज होंगे, 2 मोल। ये आगे क्वेश्चन करेंगे जब हम आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर हमने रिएक्शन पढ़ी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, या अल्काइल नाइट्राइल या साइनाइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक। एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल देगा, किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन कीटोन के साथ कौन सी अल्कोहल मिलेगी, टर्सरी अल्कोहल। अल्काइल साइनाइड में हमारे पास यदि HCN है तो एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन यदि RCN है तो हमें क्या मिलने वाले हैं, कीटोन। और इस तरह से एल्डिहाइड में 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा, कीटोन में भी 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा रिएक्शन करने के लिए, बट साइनाइड में कितने मोल यूज होंगे, 2 मोल। और पीछे पढ़ा था हमने एसिड बेस रिएक्शन में भी कितने मोल यूज होते हैं, 1 मोल। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन कैसे होने वाली है, सॉरी नॉट एसिड बेस, एसिड जो डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो किस तरह से रिएक्शन करेगा। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स में जनरली हमारे पास सबसे पहले आते हैं
एसिड क्लोराइड्स क्या आते हैं, एसिड क्लोराइड्स RCOCl। फिर हमारे पास जनरली आते हैं एनहाइड्राइज्ड, दैट इज RC डबल बॉन्ड O देन C डबल बॉन्ड OR। क्लियर है। फिर आते हैं हमारे पास एस्टर्स RC डबल बॉन्ड O देन R। क्लियर है। फिर आते हैं हमारे पास अमाइड्स, दैट इज RC डबल बॉन्ड O देन N देन R। ठीक है। तो ये 4 ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जनरली जिसके साथ हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आज रिएक्शन पढ़नी है। सबसे पहले तो देखते हैं कि यदि मेरे पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बच्चे R, ठीक है, MgX, ये डेल्टा नेगेटिव चार्जेस पे, ये इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा किसके साथ फास्ट, किसके साथ फास्ट रिएक्शन होगी। आइदर ये यहां जाएगा सबसे पहले अटैक करने, और यहां जाएगा, और कहाँ जा सकता है हमारे पास, यहाँ जा सकता है, और कहाँ जा सकता है हमारे पास, यहाँ। अच्छा आप बताइए ये एक न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, आर ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जल्दी अटैक करेगा, जहां उसको पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा, बताओ। यदि मैं न्यूक्लियोफाइल हूं, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो मैं जहां पॉजिटिव ज्यादा होगा वहां जल्दी रिएक्शन करूंगा या नहीं करूंगा। हाँ जी सर ये बात तो है सर, बिल्कुल है सर ये तो देखते हैं इन तीनों चारों कार्बोनिल कार्बन में से सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां पर है। अब हेलोजन देखो, यहां पर भी एक बार मान लेते हैं पॉजिटिव है, यहां पर भी मान लेते हैं पॉजिटिव है, यहां पर भी मान लेते हैं पॉजिटिव है, यहां पर भी मान लेते हैं पॉजिटिव, एक बार के लिए मान लिया। अब यहां पर हेलोजन है, हेलोजन का माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होता है, भाई इलेक्ट्रॉन खींचने का इफेक्ट है इसका, तो बस माइनस आई इफेक्ट क्या होता है इसका, ज्यादा होता है, किसका, हेलोजन का। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ गया है। अब यहां पर ऑक्सीजन का इतना आई इफेक्ट नहीं होता जितना हेलोजन्स का होता है। दूसरा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है, ये लोन पेयर इसको दे सकती है या नहीं दे सकती, देखो सी पॉजिटिव को, लेकिन इसका लोन पेयर तो उधर रेजोनेंस में भी तो चला जाएगा, इस साइड में, ये लो भाई, ये तो इस साइड में रेजोनेंस में चला जाएगा। तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज उतना जितना कम होना चाहिए तो उतना कम तो नहीं हुआ। अब यहां आ जाते हैं, यहां पर है अब दो केस, या तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगी इसको, ऑक्सीजन इसको, या देगी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन। बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देता है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो देगी नहीं क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन मना कर रही है नाइट्रोजन को कि मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगी। तो देखो इस कार्बन पर यदि देखिए यहां पर RC डबल बॉन्ड O, यहां पर यदि ये जो ग्रुप है, यदि इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन यदि देगा, तो इसका मतलब जहां जहां इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी घट जाएगी। यदि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसकी रिएक्टिविटी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करने आएगा इसके ऊपर। तो बताओ कहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो वो आंसर आता है नाइट्रोजन के केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन तो बोल रही मैं तो सिर्फ खींचूंगी, यहाँ ऑक्सीजन बोल रही चलो मैं दे दूंगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ वाली ऑक्सीजन क्या बोल रही कि मेरे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रेजोनेंस में गए हुए हैं। तो इसका मतलब यदि रिएक्टिविटी की बात आए तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, उससे कम है यहाँ, उससे कम है यहाँ, और सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है यहाँ। तो जहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्शन होगी। तो एसिड क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एसिड क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एनहाइड्राइड, एज कंपेयर टू एस्टर, एज कंपेयर टू अमाइड। तो ये ऑर्डर आ गया भाई, क्या क्या ऑर्डर आ गया हमारे पास, एसिड क्लोराइड, फिर आ जाएगा हमारे पास अमाइड, फिर आ जाएगा हमारे पास एस्टर्स, फिर आ जाएगा हमारे पास अमाइड, सॉरी भाई यहाँ पर अमाइड नहीं, गलत हो गया, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक, तो ये ऑर्डर आ जाएगा रिएक्टिविटी का। अब चेक कर लेते हैं कि ये रिएक्शन होगी किस तरह से, कौन सा मैकेनिज्म ये होगा यहाँ पर जहां पर रिएक्शन होने वाली है। तो सबसे पहले रिएक्शन पढ़ लेते हैं बच्चे हम एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड्स के साथ। ठीक है, तो चलें, CH3 डबल बॉन्ड OCl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, CH3MgBr, भी छोटा सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ले रहा हूं यहाँ पर, यहाँ आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? देखो इसमें होगा क्या, पहले ये करेगा अटैक और ये चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा ये ऊपर। तो देखिए क्या होगा,
CH3 C, O पे आ गया नेगेटिव, इसके साथ अटैच हो गया है CH3, यहाँ पर हो गया है Cl और इसके साथ आ गया है MgBr, पहला अटैक होगा। फिर ये O नेगेटिव आएगा वापिस यहाँ, और फिर जो ये हेलोजन इसको हटा देगा, ये एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो क्या बनेगा देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन, क्या बन गया है कीटोन। यदि कीटोन आ गया बच्चे तो एक और मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब आगे भी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा ना। तो CH3 MgBr, तो यहां पर ये CH3 का नेगेटिव चार्ज ये अटैक करेगा यहाँ और ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा CH3 C, O पे अटैच हो गया MgBr, यहाँ अटैच हो गया CH3, यहाँ पर अटैच है मेरे पास CH3। फर्दर हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस या अमोनियम क्लोराइड डाल देंगे हम हाइड्रोलिसिस के लिए, तो यहाँ पर H लग जाएगी बच्चे, CH3 COH CH3 देन CH3 करेगा ना, फाइनल प्रोडक्ट तो अल्कोहल बनेगा जाकर हमारे पास। तो इस तरह से रिएक्शन, और अब इसमें हो क्या रहा है देखो, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है नहीं कर रहा, हाँ जी, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर देखो CH3 आकर जुड़ रहा है नहीं हो रहा, हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है, एक का मतलब एडिशन हो रही है। फिर बताइए जो क्लोराइड है ना ये निकल रहा है नहीं निकल रहा, हाँ जी सर, एलिमिनेशन भी हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्लोरीन था और CH3 जुड़ गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा ना, तो हाँ जी एस भी हो रहा है। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं SNAE मैकेनिज्म। क्या बोला जाता है, SNAE मैकेनिज्म, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। देख न्यूक्लियोफिलिक आके ऐड हो रहा है और पहले वाले न्यूक्लियोफाइल को क्लोराइड आयन को सब्स्टिट्यूट करा, देखो उसकी जगह बैठ गया नहीं बैठ गया, सही है। फिर हैलाइड आयन यहाँ से निकल भी रहा है तो एलिमिनेशन भी हो रही है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन और एडिशन सब कुछ हो रहा है इसके अंदर। तो कौन सा मैकेनिज्म बोलते हैं, SNAE मैकेनिज्म। तो लिख लीजिए जितने एसिड डेरिवेटिव हैं वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, SNAE को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एंड एलिमिनेशन। कई टीचर भाई इसको NAE भी लिखवा देते हैं अकेला कि न्यूक्लियोफिलिक ऐड हो रहा है सिंपल और एलिमिनेशन हो रही है बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है, ठीक। अब आप बताइए मेरे को यहाँ पर पूरी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मोल यूज हुए हैं, तो आपका आंसर आएगा सर 1 मोल, तो ये रहा, ये लो 1 मोल सर, 1 मोल 1 मोल 1 मोल और 1 मोल था, 1 मोल यहाँ पर यूज हुआ है सर, 2 मोल यूज हो रहे हैं बच्चे, कितने मोल यूज हो रहे हैं, 2 मोल। फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा अल्कोहल, क्लियर है। चलिए एक बार देख लेते हैं एनहाइड्राइड्स के साथ किस तरह से रिएक्शन होगी, क्लियर है ना, क्लोराइड वाली रिएक्शन बच्चे। बस आर ग्रुप को चेंज करते रहो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको अब आर ग्रुप को चेंज करते रहिए। अब चलिए ले लिया हमने CH3 C डबल बॉन्ड O देन C डबल बॉन्ड O देन CH3 प्लस प्लस प्लस। चलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, CH3 CH2 MgBr, क्लियर। जब मैंने बोला है कि एसिड डेरिवेटिव यदि है तो मैकेनिज्म तो सेम ही होगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तो आपको इसमें। तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव है बच्चे कहाँ अटैक करेगा, चाहे इस पे कर लो चाहे इस पे कर लो, कहीं कर लो, तो मैं तो यहाँ अटैक करवा रहा हूँ भाई, इसको हो जाएगा भेज देंगे ऊपर, तो क्या बन जाएगा CH3 C, O पे जुड़ जाएगा MgBr, O पे जुड़ जाएगा MgBr, ठीक है। इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा CH2 CH3, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा CH2 CH3, O एज इट इज रहेगा, O एज इट इज, CO CH3 एज इट इज रहेगा, CO CH3 एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा, देखो न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो गया, एडिशन हो गई, तो न्यूक्लियोफाइल की क्या हो गई, एडिशन। अब ये न्यूक्लियोफाइल इसको हटाएगा, देखो सॉरी ऐसे नहीं भाई ऐसे, तो एलिमिनेशन होगी और इसको सब्स्टिट्यूट भी तो कर देगा, तो SNAE हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए CH3 C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पर ये CH2 CH3 एज इट इज आ जाएगा, CH2 CH3, तो क्या बन जाएगा कीटोन, क्या बन जाएगा बच्चे कीटोन। फिर क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये आ गया भाई, एक और आएगा ना, क्योंकि कीटोन भी तो आगे रिएक्शन करेगा ना, MgBr, ठीक है। तो ये करेगा अटैक यहाँ, ये चला जाएगा ऊपर। मैं दोनों स्टेप इकट्ठे करवा रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो डायरेक्ट बताओ याद करना, CH3 एज इट इज, CH3 एज इट इज, C CH2 CH3 एज इट इज, C CH2 CH3 एज इट इज, इसी के साथ जुड़ गया CH2 CH3, तो जुड़ गया CH2 CH3, और इस O पे हो जाएगा OH, तो कौन सी अल्कोहल मिल जाएगी हमें, 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगी। और इस तरह से रिएक्शन होगी किसकी,
एस्टर की किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। क्लियर है ना, चीजें भाई क्लियर होनी चाहिए आपको बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो कितने मोल यूज हो रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, देखिए 1 मोल और दूसरा मोल कहां पर है, ये रहा 2 मोल। कितने मोल यूज हो रहे हैं बच्चे, 2 मोल। ये बातें याद होनी चाहिए। चलिए चारों के साथ रिएक्शन करवाऊंगा मैं, एक बार सभी के साथ रिएक्शन करके दिखाऊंगा मैं आपको। चलते हैं अब हमारे पास एस्टर पे बच्चे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH3 ले लिया मैंने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं CH3 MgBr, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो क्या होगा, यहाँ पर ये अटैक करेगा बच्चे, यहाँ पर ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा CH3CO पे लग जाएगा MgBr, इसी पे आ जाएगा बच्चे यहाँ पर CH3 एज इट इज OCH3। अब क्या होगा, इसका नेगेटिव यहाँ आएगा और इसको एलिमिनेट करेगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O देन CH3 कीटोन। आगे हमारे पास फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा CH3 MgBr और साथ में हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, ये करेगा अटैक, यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ ऊपर इस तरह से। तो आंसर आ जाएगा बच्चे CH3COH सिंगल बॉन्ड CH3 नीचे CH3, फाइनली क्या मिलेगी, टर्सरी अल्कोहल। क्या मिलेगी बच्चे, टर्सरी अल्कोहल। यहाँ पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मोल यूज हो रहे हैं बच्चे, 2 मोल यूज हो रहे हैं। कितने मोल्स यूज हो रहे हैं, 2 मोल्स। चलिए अच्छी बात है, कर लेंगे। मतलब एसिड डेरिवेटिव का मैकेनिज्म तो वही रहेगा ना, SNAE मैकेनिज्म। रिएक्शन आपको समझ में आ गई, पहले ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर वापिस आएंगे, फिर इसको हटाएंगे, फिर कीटोन बनेगा जाकर, और फिर एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा। चलिए एक और देख लेते हैं लास्ट में, CH3C डबल बॉन्ड O देन N देन CH3 देन CH3। हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया हमने CH3 MgBr। बताइए बच्चे क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। नेगेटिव यहाँ, ये यहाँ, तो ये यहाँ, ठीक है। आप सीधा भी हटा सकते हो इसको, बस एक स्टेप कम कर लोगे उस टाइम, लेकिन प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होगा वो इस चीज का फिर, ठीक है। O पे नेगेटिव, देन यहाँ पर अटैच हो जाएगा बच्चे CH3 देन N देन CH3 देन CH3। O पे अटैच हो जाएगा बच्चे कौन, MgBr भाई, MgBr। अब क्या होगा, ये वापिस आएगा और ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा हमारे पास, तो क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। फिर तो आपको पता है कि एक और मोल आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपको यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल मिल जाएगी। तो इसका मतलब अमाइड में भी कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहे हैं बच्चे, 2 मोल्स यूज हो रहे हैं किसके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। तो इस तरह से हमारे पास जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, लाइक एसिड क्लोराइड है, एनहाइड्राइड है, एस्टर है, या फिर हमारे पास ये जो अमाइड है, रिएक्शन करेंगे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो चलिए भैया अब तक जो रिलेटेड चीजें हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार ये हम ओवरऑल रिएक्टिविटी देख लेते हैं। अभी हमने 4 पढ़े थे, बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था सर, एसिड क्लोराइड था, ठीक है। उससे कम रिएक्टिव कौन था, याद करो याद करो याद करो सर, एनहाइड्राइड था, ठीक है, एनहाइड्राइड था। उससे कम रिएक्टिव कौन था, याद करो, एस्टर था। उससे कम रिएक्टिव कौन था, याद करो, अमाइड था। ये 4 तो याद हैं अब आपको। अब इन 4 के अलावा यदि कहीं पर एल्डिहाइड कीटोन भी आ जाता है तो उसको कहाँ रखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो इन 2 को कर लो सिलेक्ट और इन 2 को कर लो सिलेक्ट, इनके बीच में डाल दो एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये ऑर्डर याद करवा रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, एसिड क्लोराइड, फिर कौन हो जाएगा, एनहाइड्राइड, फिर कौन आएगा, एल्डिहाइड, फिर कौन आएगा, कीटोन, फिर कौन आएगा, एस्टर, फिर कौन आएगा, अमाइड। बोलिए अब ये 6 याद हो गए हैं, ये 4 तो याद थे ही हमें, ये जो 4 तो अभी थे ये तो थे ही याद। इन 2 को आगे कर दिया, इन 2 को पीछे कर दिया, बीच में एल्डिहाइड आ गया और कौन आ गया, कीटोन, क्योंकि हमें पता है एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ठीक। अब इनके अलावा यदि आपके पास एसिड बेस रिएक्शन है तो वो सबसे पहले होगी। मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसी जगह रिएक्शन करने जा रहा है कि मान लीजिए मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और मैं आपके पास रिएक्शन करने आ रहा हूं, लेकिन मैं 1 ही मोल हूं, बस मैं कितने मोल हूं, सिर्फ 1 मोल। अब आपके पास 2 चीजें हैं, आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन भी है, एक्टिव हाइड्रोजन भी है आपके पास, और आपके पास ये COCl ग्रुप भी है। तो मैं कहाँ जाऊंगा रिएक्शन करने, क्योंकि मैं तो 1 ही मोल हूं। मैं कितने मोल हूं, 1 मोल। तो मैं आपकी एसिडिक हाइड्रोजन लेकर भाग जाऊंगा। कौन सी हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन। उसके बाद यदि आपके पास ये वाला ग्रुप है तो मैं आपके पास वहां रिएक्शन करूंगा, 2 मोल यदि मेरे हुए तो। यदि फिर मेरा तीसरा मोल है तो मैं आपके एनहाइड्राइड ग्रुप के साथ रिएक्शन करूंगा।
यदि मेरा चौथा मोल है तो मैं आपके एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करूंगा, यदि मेरा पांचवा मोल है तो मैं आपके कीटोन के साथ रिएक्शन करूंगा, और मेरा यदि छठा मोल है तो मैं एस्टर के साथ, और सातवां मोल है तो माइड के साथ, और यदि आठवां मोल भी है मेरा तो मैं जाऊंगा बचे हुए अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड के साथ भी मैं क्या कर लूंगा, रिएक्शन कर लूंगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्टिव ऑर्डर है। आई होप आपको ये याद हो गया है। चलिए अब बढ़ चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं किस तरह से उनका सोल्यूशन होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पूछा गया है आपके पास 1 ग्राम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक इक्विवेलेंट है, सिर्फ 1 मोल लेना भैया आपको। तो बताओ, अब इसमें पहले देखो फंक्शनल ग्रुप कौन से यहाँ पर है बच्चे कीटोन। कौन सा है? कीटोन। यहाँ पर है बच्चे एस्टर। तो बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव था, एस्टर और कीटोन में से? सर हमें याद आ रहा है ऑर्डर, एसिड क्लोराइड पहले आता था, एनहाइड्राइड आता था, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन। तो सर कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ जी भाई, कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है तो कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पे जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये 1 मोल। तो चलो फिर भेज देते हैं। यहाँ से इसको मिटा दूं मैं अब एक बार। CH3 नेगेटिव MgBr है, ये गया अटैक करने यहाँ पर और ये चला जाएगा ऊपर, यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, CH3CO नेगेटिव, यहाँ आ गया है CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ लग गया है MgBr। अब इन्होंने कहीं हाइड्रोलिसिस तो लिख नहीं रखा था कि हाइड्रोलिसिस भी करवानी है। अब देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब ये जो O नेगेटिव, ये खुद भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? ये कहाँ जाएगा, इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, देखो इसके ऊपर, CO के ऊपर। तो ये यहाँ से जाएगा बच्चे इस CO पे अटैक करने। ठीक है, क्लियर है कहानी? क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, इंट्रामोलिक्यूलर अटैक होगा यहाँ पर। तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चे, यस और नो? तो देखिए अब क्या बन जाएगा, देखते रहना। CH3 एज इट इज CH3, C एज इट इज C एज इट इज, CH3 एज इट इज CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज CH2 एज इट इज CH2 एज इट इज, C। इस O को मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूँ भाई, O नेगेटिव आ गया, OCH3 OCH3। अब इस कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बन गया, इस ऑक्सीजन के साथ। तो इस यहाँ जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर इसका बॉन्ड बन गया बच्चे इस कार्बन के साथ, और O नेगेटिव और MgBr यहाँ पर बन गया है। अब आगे बताओ क्या होता था यहाँ पर, ये वापिस जाता था और इसको हटा देता था बच्चे। क्या कर देता था, इसको हटा देता था। तो चलिए फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3CO CH3 देन CH2 देन CH2 देन CH2 देन C। इसका बॉन्ड है, याद रखना है यहाँ पर, ये चला गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन गया बच्चे, डबल बॉन्ड O बन गया। अब याद करो कीटोन बन गया, लेकिन हमारे पास वो तो नहीं है, कोई और वो तो नहीं है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक इक्विवेलेंट दे रहा था। हम क्या करें, अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाओ, कैसे बनेंगे इसके साइकिल में काउंट करो कितने वो हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग बना लो। ये लो हो गई 6 मेंबर्ड रिंग। इसको यदि मैं मान लेता हूं ऑक्सीजन, क्या मान लेता हूं, ऑक्सीजन, और इसके साइड वाला कौन होगा, CO। तो इसके साइड वाला कौन हो जाएगा बच्चे, CO। तो देखते रहते ना, इसको 1 मान लेते हैं, 1, ठीक है। फिर इसको इधर से आओ 2, इधर से आओ 2 2, ये 3 तो ये 3, ये 4 तो ये 4, ये 4, ये 5 तो ये 5, ये 6 तो ये 6। छठे नंबर पे CH3 और लगा हुआ है, छठे नंबर पे CH3 और CH3 और लगा हुआ। तो इसका मतलब ये आंसर आएगा भाई, यहाँ का ये वाला आंसर है। तगड़ा क्वेश्चन था भाई, देख लेना एक बार दोबारा से ये किस तरह से बना है हमारे पास। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आ गया भाई हमारे पास। ये गिवन कंपाउंड है, ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक्सेस में दे रखा है, हमें बताना है x की वैल्यू, मतलब कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर यूज हो गए। भाई चुटकियों में क्वेश्चन आ जाएगा। बताओ ये कौन है, कीटोन। कीटोन कितने मोल लेता था, 1 मोल। ये कौन है, एसिड क्लोराइड, याद करो पीछे अभी अभी किया था, ये 2 मोल के साथ रिएक्शन करता था। ये कौन था, एस्टर, एसिड डेरिवेटिव 2 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं। ईथर डज नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो 2 2 4 और 1 5, तो x की वैल्यू आ गई है बच्चे हमारे पास 5 मोल। तो कितने इक्विवेलेंट चाहिए हमें यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के, सिर्फ 5, और रिएक्शन हो जाएगी पूरी। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सेम क्वेश्चन है। आपको बताना है यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर यूज होंगे। तो देखिए एक बार कौन सा, सर यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, याद करो एसिड बेस रिएक्शन में कितना मोल यूज होता था, 1 मोल।
सर यहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सल्फर से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी कितने मोल यूज होंगे बच्चे? 1 मोल। ये एसिड डेरिवेटिव है एसिड क्लोराइड, तो वो कितने मोल यूज करता था? 2 मोल, है ना। अल्काइल नाइट्राइल है साइनाइड, साइनाइड याद करो पहले एल्डिहाइड या कीटोन बनता था, फिर जाकर दूसरे मोल के साथ रिएक्ट करता था, तो यहाँ पर भी कितने मोल यूज करेंगे हम? 2 मोल, ठीक है। अब इस ग्रुप पे आ जाते हैं। इसमें 3 CO ग्रुप दे रखे हैं आपको। CO तो देखिए इधर भी एनहाइड्राइड है, इधर भी एनहाइड्राइड है, तो CO तो कॉमन हो गया ना, तो इसके लिए आपको किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जरूरत नहीं होती। इसके लिए आपको याद करो ना भाई, C डबल बॉन्ड O CO में से एक ही के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता था ना, दूसरे के लिए थोड़ी ना यूज होगा। तो ये इन दोनों का कॉमन है, तो इसके लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज नहीं करना। तो अब बताओ, ये एस्टर बन गया इधर से, तो कितने यूज करेगा? 2। ये इधर से एस्टर बन गया तो कितने यूज करेगा? 2। इसका यूज नहीं होगा यहाँ पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर यूज नहीं होगा, तो कितने हो गए टोटल? 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 और 1 10। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चे हमारे पास 10 मोल्स। क्या आ जाएगी हमारे पास? 10 मोल्स आ जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, क्या बनेगा। यहाँ पर देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिर्फ 1 मोल यूज कर रहे हैं, सिर्फ 1 मोल। तो बताओ, यहाँ पर है एसिडिक हाइड्रोजन और यहाँ पर है एसिड क्लोराइड, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा? पहले एसिडिक हाइड्रोजन के साथ। अब याद करो, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R ग्रुप है, R ग्रुप, उसके साथ ये वाली हाइड्रोजन लगा दो, तो CH3CH2 CH3CH2 ये R ग्रुप हो गया, इसके साथ H जोड़ दो, तो आंसर यही आ गया, बस इथेन आंसर आ जाएगा। सर ये तो बहुत ही हल्का फुल्का क्वेश्चन हो गया भाई, हल्का फुल्का ये, और हम क्या कर सकते हैं इसमें ज्यादा, ठीक है। क्लियर है कहानी यहाँ पर। अब देखो, क्या इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट तो नहीं? हाँ जी सर है, ये रही एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर है। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिडिक हाइड्रोजन से सीधा रिएक्शन करके बस अपने R ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जोड़ लेगा, तो CH3CH2 के साथ H जुड़ जाएगी, तो CH3CH3 बन जाएगा। इसकी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 मोल क्या दे रखा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर दे रखा है, एक्सेस में नहीं दे रखा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास बोल रहे हैं कि ये और ये रिएक्शन करके A बनाएंगे बाय हाइड्रोलिसिस, क्या होगा A। तो देखिए यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, यहाँ पर किनारे पर वो ग्रुप है, तो एल्डिहाइड है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो देखो क्या करना था हमें, यहाँ पर जो R ग्रुप है डेल्टा नेगेटिव, ये अटैक करेगा यहाँ पर और ये चला जाएगा ऊपर। तो देखते रहिए क्या हो जाएगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पर O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके साथ अटैच हो जाएगा ये वाला ग्रुप, तो ये वाला ग्रुप अटैच हो गया, इसके साथ अटैच हो जाएगा MgBr। फर्दर जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे बच्चे यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर H लग जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से OH, हेंस द आंसर। ये अल्कोहल मिल जाएगी, ठीक है, ये अल्कोहल हमारे पास मिल जाएगी, ठीक है ना बच्चे। कर लेंगे यस और नो? हाँ जी सर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की विद एसिड डेरिवेटिव्स, वो हमने क्या कर ली है? कंप्लीट। अब आगे जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा कि अल्काइल हैलाइड के साथ ग्रिग्नार्ड किस तरह से रिएक्शन करता है, इपोक्साइड के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, CO2 के साथ, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये 4-5 प्रॉपर्टी और रहती हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। और लास्ट में जो 1,4 एडिशन है और 1,2 एडिशन है वो पढ़ेंगे और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को करेंगे कंप्लीट। भाई आपकी चीज़ें यदि अच्छे से क्लियर हो रही हैं तो गो टू कमेंट सेक्शन एंड टेल मी कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड्स के साथ। लेट्स सी, अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास जनरली होते हैं RX। 3 तरह के अल्काइल हैलाइड होते हैं हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। लेट अस प्रोसीड कि इन तीनों हैलाइड्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह का बिहेवियर शो करेगा। यदि हमारे पास है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड CH3CH2Cl और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम ले लेते हैं CH3CH2MgBr बच्चे, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे है नेगेटिव चार्ज, तो SN2 अटैक हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ जाएगा और इस क्लोराइड को यहाँ से सिंपल हटा देगा। आंसर आ जाएगा हमारे पास एल्केन CH3CH2। देखो 2 कार्बन तो ये, 2 कार्बन इसके, तो CH2CH3 हेंस द आंसर। ये आंसर हमारे पास हो जाएगा और MgBrCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा। चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं। तो CH3Br
प्लस CH3CH2 MgBr। बताइए SN2 अटैक होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से अटैक करेगा, Br को यहाँ से चलता करेगा, सिंपल। तो एल्केन बन जाएगी कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, एल्केन बाय SN2 मैकेनिज्म। लेकिन यहां पर यदि ये अल्काइल हैलाइड टर्सरी हो जाता है तो कैसे बिहेव होगा यहां पर, तो सुनिए क्या होगा। यहां पर टर्सरी बना लेते हैं, CH3 CH3 देन CH3 Cl। यहां पर आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मान लेते हैं CH3MgBr आ गया है। ठीक, तो बच्चे अब यहां पर अटैक तो पॉसिबल है नहीं हमारे पास, तो अब की बार जो रिएक्शन होगी वो होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन E2 एलिमिनेशन होगी यहाँ पर। ठीक है, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो ये जो CH3 है बच्चे, यहाँ पर CH3 ये अटैक करेगा इस H पे, ये यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा डबल, और क्लोराइड आयन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन जब जब होती है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्कीन की फॉर्मेशन। तो C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस इस CH3 को क्या मिल जाएगी, ये H। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास मीथेन प्लस MgBrCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो MgBrCl। इस तरह से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, एल्कीन होगा। तो याद कर लीजिए, प्राइमरी यदि अल्काइल हैलाइड है आपके पास, प्राइमरी है या मिथाइल हैलाइड है, तो हमें क्या देगा, एल्केन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, रिएजेंट में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कितने कार्बन है और उसके कितने कार्बन है वो जुड़कर हमें एल्केन मिल जाएगी, जैसे वुड रिएक्शन में जनरली होता था। बट यदि आपके पास एल्काइल हैलाइड है बच्चे टर्सरी, तो वहां पर E2 एलिमिनेशन होगी, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, वहां पर फॉर्मेशन होगी किसकी, डबल बॉन्ड की, मतलब एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जनरली सेकेंडरी के अंदर भी हमारे पास यदि सेकेंडरी हैलाइड है तो हमारे पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट ही बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है, एलिमिनेशन। चलिए फिर भी हम क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ये क्लियर है ना कि किस तरह से रिएक्शन होगी। भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरा पढ़िए, आप पीछे वीडियो जाइए, देखिए किस तरह का बिहेवियर वो शो कर रहा है हमारे पास। तो देख लेते हैं सेकेंडरी यदि हमारे पास है तो CH3 CHCl CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डाल दिया हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। ठीक है, यहाँ पर अब दो केसेस हो सकते हैं भाई, यदि रिएक्शन आपकी हो रही है बच्चे लो टेम्परेचर पे, तो आप SN2 अटैक करवाएंगे। क्या करवाएंगे, SN2 अटैक। बट यदि रिएक्शन हो रही है हाई टेम्परेचर पे बच्चे, हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ पर एल्कीन की फॉर्मेशन जनरली होगी। मोस्टली केसेस में 90% में आप एल्कीन ही बनाएंगे, सेकेंडरी में भी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो बताइए यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आएगा, SN2 अटैक होगा तो CH3 यहाँ अटैक करेगा बच्चे, Cl हट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा CH3CH, इसके साथ अटैच हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH3। लेकिन ऐसा कब होगा, यदि टेम्परेचर लो है तो, वरना यदि ऑर्डिनरी कंडीशन है या टेम्परेचर हाई है तो आप किसके लिए जाएंगे, एलिमिनेशन के लिए। एलिमिनेशन में क्या होगा यहाँ पर बच्चे, देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, यहाँ पर एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यू नो वेरी वेल एल्कीन की फॉर्मेशन किस तरह से होगी। ठीक है, तो शेड्जअप रूल के अकॉर्डिंग एल्कीन बनाएंगे आप, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, हेंस द आंसर। तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड के साथ कौन रिएक्शन करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्लियर, समझते रहना। चलिए भाई नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, और वो रिएक्शन आ जाती है हमारे पास साइक्लिक ईथर्स के साथ। किसके साथ है, साइक्लिक ईथर्स के साथ। जनरली जो असाइक्लिक ईथर होते हैं, जिनमें साइक्लिक रिंग नहीं होती, उनके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन नहीं करता। तो रिएक्शन किसके साथ करता है, वो साइक्लिक ईथर के साथ। अब किस तरह से करेगा रिएक्शन, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे छोटा साइक्लिक ईथर ले लेते हैं हम, ये वाला। ठीक है, इनको इपोक्साइड्स भी बोलते हैं, साइक्लिक ईथर्स को क्या भी बोला जाता है, इपोक्साइड्स। ठीक है, एपोक्साइड्स। तो ये लो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं बच्चे, CH3MgBr। चलो अब या तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है या यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। भाई क्या चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो उसको तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चाहिए ना, मतलब न्यूक्लियोफिलिक कार्बन चाहिए। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, अब कहीं अटैक कर दोगे तो सेम बात है। तो इसने अटैक कर दिया बच्चे यहाँ,
अब रिंग ओपन होगी ऑक्सीजन की साइड में, देखो ऑक्सीजन की साइड में रिंग ओपन कर देंगे हम, तो देखो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एज इट इज, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के साथ, देखो इस कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच हो जाएगा, ये लो भाई एक और कार्बन जोड़ दिया मैंने CH3, देख तो रहे हो ना, ये CH2 है, ये CH2 है, देखो ये CH2, ये CH2, इस CH2 के साथ CH3 जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, O पे नेगेटिव आ गया तो MgBr आ जाएगा, MgBr। फर्दर हम क्या करवाते थे, याद करो, हाइड्रोलिसिस, क्या करवाते थे, हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ H लग जाएगा तो आंसर आ जाएगा बच्चे, ये यहाँ पर O के साथ लग जाएगा H, तो CH3 CH2 CH2 OH, मतलब प्रोपेनॉल आ गई है, क्या आ गई है, प्रोपेनॉल। 3 कार्बन कैसे आए, देखो 2 कार्बन तो इसी में थे, एक कार्बन इसका आ गया, तो क्या आ गई है, प्रोपेनॉल। क्लियर है कहानी, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2 MgBr विद हाइड्रोलिसिस, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ भाई, डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो क्या कर देना है आपको, सिंपल यदि मैं समझाऊं तो इसको तोड़ देना है, देखो सिंपल डायरेक्ट प्रोडक्ट समझाते हैं आपको, एक बार यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट समझा दूं फिर मैकेनिज्म पे चलेंगे हम। इसको दीजिए हटा, हट गया, इस पे लगा दो H, 1 2 3 कार्बन तो इसके, 1 2 3 कार्बन तो इसके, 2 इसके, तो 2 मतलब 1 और 2, हेंस द आंसर, यही आंसर आ गया भाई यहाँ पर, ठीक है। मैकेनिज्म चलो फॉलो करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो बच्चे क्या हो जाएगा, हमारे पास रहेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा CH2 CH3, हो गया ना, इस कार्बन के साथ CH2 CH3, O नेगेटिव यहाँ पर आ गया है MgBr। फर्दर जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इस O को मिल जाएगी H, O को क्या मिल जाएगी H, और यहाँ पर आ गया है CH2 CH3, ये आंसर आ जाएगा इपोक्साइड के केस में, ठीक है। कुछ और केसेस आप ले सकते हो इपोक्साइड के केस में, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल हमारे पास रहेगा, ठीक है, किसका रोल रहेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का। जैसे हमारे पास ये आ गया भाई, यहाँ पर आ गई है ऑक्सीजन, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया मैंने, मिथाइल, अब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लूँ यहाँ पर CH3 CH2 MgBr, अब बताओ या तो इस कार्बन पे अटैक करना पड़ेगा या इस पे, लेकिन यहाँ पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, भीड़ है ना ज्यादा, तो ये अब कहाँ पर अटैक करेगा बच्चे, यहाँ पर, तो रिंग यहाँ से खुलेगी अब की बार, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये एज इट इज रहेगा हमारे पास, ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो गया MgBr, देखते रहिए उसकी तरफ, अब इस कार्बन पे अटैच हो गया है CH3, तो चलिए इस कार्बन पे अटैच हो गया है CH3, फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो CH3, देन ये हो जाएगा इस तरह से OH, हैंस द आंसर, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर क्या रहेगा, अल्कोहल ही रहने वाली है। चलिए भाई एक और कर लेते हैं फिर हमारे पास, ठीक है, लगे हाथ, हमारे पास एक और कर लेते हैं, तो है हमारे पास ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कुछ इस तरह से, बताइए अब की बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया मैंने CH3 MgBr, तो बताइए क्या प्रोडक्ट आएगा, बोलो, या तो यहाँ अटैक हो सकता है या यहाँ अटैक हो सकता है, सॉरी या तो यहाँ, यहाँ नहीं होगा भाई, क्योंकि ऑक्सीजन के लगते लगते कार्बन पे अटैक होगा ना, या यहाँ, या तो स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा, रिंग आ गई यहाँ कम है स्टीरिक हिंड्रेंस, तो ये अटैक करेगा यहाँ पर बच्चे, कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, ठीक, रिंग को खोल देंगे इस साइड में, तो बताइए क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन रिंग रहेगी एज इट इज बच्चे, हाँ जी ये रहेगा एज इट इज, ये आ जाएगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आ जाएगा MgBr, ठीक है, ये बॉन्ड टूट ही गया है, इसके साथ अटैच हो गया है कौन, CH3, फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा H, एक कार्बन बढ़ जाना चाहिए, देखो एक था ना कार्बन, एक 2 हो गए हैं, ठीक है, हेंस द आंसर। इसी तरह से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ का आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना कि इपोक्साइड के साथ, साइक्लिक ईथर के साथ हमारे पास ये कैसे रिएक्ट करेगा। जनरली साइक्लिक ईथर भी 3 कार्बन या 4 कार्बन के हो तो उनके साथ जल्दी रिएक्शन करता है, 5 कार्बन या 6 कार्बन के साथ नहीं रिएक्शन करता। अब यदि यहाँ पर आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए ये है आपके पास, यहाँ पर है CH3, देखो 4 कार्बन का, 4 कार्बन के ईथर में क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, और एक 3 कार्बन के ईथर में कितने डिग्री का एंगल होता है, बिल्कुल ही कम होता है। वही 3 डिग्री के ईथर में कितना एंगल होगा भाई, देखना टोटल एंगल कितना होता है उसको से डिवाइड कर दो भाई, यहाँ पे 60 डिग्री के आसपास एंगल होता है ये, तो एंगुलर स्ट्रेन आ जाता है इनमें, क्या आ जाता है, एंगुलर स्ट्रेन, एंगल कम होने के कारण इन बॉन्ड के बीच में रिपल्सन हो जाती है, इसको एंगुलर स्ट्रेन बोलते हैं। तो उससे बचने के लिए जो 3 या 4 कार्बन के साइक्लिक ईथर है ये जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। तो चलिए भाई इसकी रिएक्शन आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बताइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मेरे पास CH3 MgBr, तो क्या प्रोडक्ट आएगा, तो डायरेक्ट करें, ये यहाँ तो अटैक कर नहीं सकता, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुल जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, इसको दे देंगे H और इस पे लगा देंगे CH3 ग्रुप, हेंस द आंसर, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब आप सीख गए हैं ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो जल्दी जल्दी करने लग जाइए चीजों को कि किस तरह से होने वाली है हमारे पास रिएक्शन। ठीक है भाई, कर लेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट रिएक्शन बढ़ते हैं। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे CO2 के साथ, किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा विद CO2। तो चलो भाई CO2 को देख लेते हैं। CO2 होती है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3CH2MgBr। अब यहाँ हमें पता डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की साइड में। ठीक है कहानी यहाँ तक की। तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चे, C डबल बॉन्ड O तो एज इट इज रहेगा, इसी के साथ CH2CH3 अटैच हो जाएगा। क्या अटैच हो जाएगा, CH2CH3, और O पे आ जाएगा बच्चे MgBr। क्या आ जाएगा O पे MgBr। ठीक है, फर्दर जब हम क्या करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, आपको ध्यान होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सेकंड स्टेप में क्या होगी, हमेशा हाइड्रोलिसिस होगी बच्चे। तो यहाँ पर बोलिए क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर H लगा देंगे हाइड्रोलिसिस में, O के साथ क्या लगा देंगे H, तो बन जाएगा CH3CH2CO देन इस O के साथ लग जाएगा H, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है रिंग एज इट इज, देन CH2MgBr है मेरे पास, CO2 के साथ क्या कर रहा है ये रिएक्शन, तो बताइए क्या होगा बच्चे। यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये फर्दर हो जाएगा उस साइड में मूव, तो रिंग रहेगी एज इट इज। यहाँ आ जाएगा बच्चे CH2 का बॉन्ड बनेगा C के साथ, डबल बॉन्ड O रहेगा ऊपर की तरफ, O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा MgBr। ठीक है, क्लियर है कहानी। फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो इस O पे लग जाएगा हमारे पास H, तो क्या मिलेंगे हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। ठीक है, तो ये था CO2 के साथ रिएक्शन। ठीक है बच्चे, चलिए भाई अच्छी बात है, कर लेंगे आप CO2 के साथ भी रिएक्शन की ईथर, ये सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर के साथ, सॉरी CO2 के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं, हम बढ़ते बढ़ते चल पढ़ते हैं SO2 के साथ रिएक्शन कैसे होगी। तो फिर से हमारे पास S डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O SO2 होता है, और ये आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। तो ये जो नेगेटिव है ये यहाँ अटैक करेगा और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, S डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव यहाँ आ जाएगा MgBr, और इस सल्फर के साथ बॉन्ड बन जाएगा CH3 का बच्चे, CH3 का। फर्दर हम क्या करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, तो इस ऑक्सीजन को मिल जाएगी H, तो S डबल बॉन्ड O OH यहाँ पर आ जाएगा CH3। ठीक है, तो फिर से एसिडिक ग्रुप हमारे पास बनेगा। इस तरह से किसके साथ रिएक्शन हो जाएगी बच्चे, SO2 के साथ। कर लेंगे, ये तो उससे आसान है भाई, अब तो पता चल ही गया कि कहाँ अटैक होगा कहाँ नहीं होगा, तो कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। हाँ जब ये अड़क बड़क तड़क, हम तो कर लेंगे, नहीं लेंगे भड़क। क्या यार हम भी क्या क्या बोले जा रहे हैं। चलिए O2 के साथ रिएक्शन कर लेते हैं बच्चे। O2 होती है बच्चे ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O। क्या होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, RMgX। यहाँ पर ये देखिए बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर दूं मैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, R की जगह ले लेते हैं चलो CH3CH2, तो ये जो नेगेटिव है ये इस ऑक्सीजन पे क्या कर देगा बच्चे, अटैक कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CH2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा बच्चे यहाँ पर MgBr। यस और नो बोलिए, ये बनेगा नहीं बनेगा, यस और नो, चलिए चलिए बताइए बनेगा नहीं बनेगा। हाँ जी सर, ठीक है। अब इसके यहाँ पर एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होगा बच्चे, एक और मॉलिक्यूल हमें लेना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, CH3CH2MgBr। ठीक है, एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। हम क्या करेंगे, इसका अटैक इस पे करवाएंगे और इसको यहाँ से भगा देंगे, इसको यहाँ से क्या कर देंगे बच्चे, भगा देंगे। ठीक है, देखिए अब क्या बनेगा बच्चे यहाँ पर, यस और नो, देखिए देखिए देखिए। ठीक, देखिए देखिए देखिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, गड़बड़ कर दिया बस थोड़ी सी, यहाँ पर गलती कर दी हमने, यहाँ के बजाय अटैक यहाँ नहीं होगा बच्चे। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये अटैक करेगा हमारे पास यहाँ पर, और इसको हम हटा देंगे। देखो तो क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे क्या होगा बच्चे, अटैक होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर देखें CH3CH2 CH3CH2 OMgBr OMgBr, देखते रहो CH3CH2 CH3CH2 OMgBr OMgBr, फिर CH3CH2O CH3CH2O, O के साथ ये वाला MgBr अटैच हो जाएगा MgBr। ये दो मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें भाई,
कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर जब हम हाइड्रोलिसिस करवाने जाएंगे यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, तो इसको भी H मिल जाएगी, इसको भी H मिल जाएगी, तो 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के मिल जाएंगे, CH3CH2OH बन जाएगा। यहाँ से देखो OH, यहाँ से भी क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। और इस तरह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कौन रिएक्ट करेगा? हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर क्या करेगा बच्चे? रिएक्शन करेगा, ठीक है। कर लेंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिएक्शन विद सल्फर। आपको याद रखना है कि सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और उन वैकेंट ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस के कारण सल्फर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर लेता है। कुछ नहीं करना, बस आपको CH3CH2 MgBr आपके पास है, ये सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये तो जो नेगेटिव है ये सल्फर के जो वैकेंट डी ऑर्बिटल उनमें चला जाएगा और बन जाएगा CH3CH2S, CH3CH2S, फिर MgBr, फिर ये आ जाएगा MgBr, इसी के साथ क्या रहेगा? MgBr। फर्दर जब आप यहाँ से हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो इस ग्रुप को आप H दे दोगे, तो बन जाएगा CH3CH2SH। क्या बन जाएगा? CH3CH2SH, ठीक है। मतलब थायो अल्कोहल्स बन जाएंगे यहाँ पर बच्चे। क्या बन जाएंगे? थायो अल्कोहल्स बन जाएंगे, ठीक है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, CH3MgBr प्लस सल्फर। बताइए क्या होगा? सल्फर को इधर बीच में बैठा दो तो CH3SMgBr हो जाएगा। और जब आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो मिथाइल ग्रुप और इस जो सल्फर वाला ग्रुप है इसको क्या मिल जाएगी? हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा? CH3SH बन जाएगा बच्चे। क्या बन जाएगा? CH3SH बन जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट रिएक्शन बढ़ते हैं, ठीक। रिएक्शन विद साइनोजन। किसके साथ? रिएक्शन विद सायनोजन। सायनोजन, साइनोजन होते हैं C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N। इन मॉलिक्यूल के साथ हमें क्या करनी है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करनी है बच्चे, ठीक है। तो देखिए किस तरह से रिएक्शन होगी हमारे पास। तो चलिए CH3CH2 MgBr, ये क्या हो गया है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या हो गया है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? NC ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ। तो क्या होगा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव है ये यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड हो जाएगा ऊपर की तरफ शिफ्ट। क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट, नाइट्रोजन की तरफ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? देखो CH3CH2, देखो CH3CH2, फिर C, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर C, डबल बॉन्ड N। क्या जाएगा बच्चे? डबल बॉन्ड N। इसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं करती हमने? हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है, हो गया डबल बॉन्ड N, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ CN वाले कार्बन के साथ कौन अटैच है? C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। N पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इसके साथ कौन अटैच रहेगा? MgBr अटैच रहेगा, ठीक है। देखते रहो, CH3CH2 CH3CH2 फिर ये C, फिर ये C, इस C पे C ट्रिपल बॉन्ड N, इस C पे C ट्रिपल बॉन्ड N, इधर डबल बॉन्ड N हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब दोबारा से क्या होगा? ये वाला यहाँ जाएगा और इस वाले बॉन्ड को क्या कर देगा? रिलीज। तो बन जाएगा CH3CH2, देखो CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आ जाएगा हमारे पास। मतलब अल्काइल नाइट्राइल्स बन जाएंगे हमारे पास बच्चे। क्या बन जाएंगे? अल्काइल नाइट्राइल्स हमारे पास बन जाएंगे। अब याद करो नाइट्राइल हमने पीछे पढ़ के आया था, नाइट्राइल फिर कीटोन बनाएगा, फिर ये, तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल कितने मोल यूज हो सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के? 3 मोल। एक तो ये मोल यूज ही हो गया है। अब फिर आगे नाइट्राइल बनने के बाद फिर ये कीटोन बनेगा और कीटोन बनने के बाद ये फिर से रिएक्शन करेगा, अल्कोहल बनाएगा, तो टोटल कितने मोल यूज हो सकते हैं? 3 मोल। तो इस तरह से साइनोजन के साथ रिएक्शन होगी। बस अब R ग्रुप को आप क्या करते रहिए? चेंज करते रहिए, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन थी हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। किस किस के साथ पढ़ी हमने कि हेलो उसके साथ अल्काइल हैलाइड के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इपोक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, CO2 के साथ, SO2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, और फाइनली साइनोजन के साथ किस तरह से बिहेव करने वाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। भाई चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताएं कि हाँ सर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। अब लास्ट में हम बिल्कुल पहुंच गए हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, जिसमें हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पढ़नी है इन केस की स्ट्रॉन्ग आपके पास न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल है, मतलब हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के केस में 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन रिएक्शन और रहती हैं। चलिए फिर देखिए एक बार इसको ध्यान से, वीडियो लेक्चर को दोबारा से देखें, पीछे चलकर यदि कोई चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, फिर भी कोई डाउट रहता है तो गो टू कमेंट सेक्शन,
एंड आस्क अस, हमसे पूछिए। तो चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास उसमें है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पढ़नी है हमें एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। देखिए हमारे पास दो तरह के जनरली न्यूक्लियोफाइल होते हैं हमारे पास। एक होते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे होते हैं हमारे पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल। सीधा सा मतलब है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का मतलब है वीक न्यूक्लियोफाइल, और हार्ड न्यूक्लियोफाइल का मतलब है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से है। जनरली हार्ड न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास कौन आते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है, RMZX एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, मिथोक्साइड आयन आता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास। RLI, ठीक है, ये जो R ग्रुप है ये जनरली हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स में काउंट किए जाते हैं। अब क्यों पढ़ रहे हैं हम हार्ड न्यूक्लियोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, हमें पता चलेगा। ठीक है, अब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास कौन कौन आता है, जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड से जो एसिटेट ग्रुप रिलीज हुआ है ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में चला जा रहा है तो ये इतना न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम हमारे पास नहीं करेगा। या फिर हमारे पास इस तरह के कंपाउंड है CH3CO, मेरे पास CH है नेगेटिव, देन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये वाले ग्रुप भी तो रेजोनेंस में जाएंगे, तो ये जनरली कंसीडर किए जाएंगे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, और इनको कंसीडर किया जाएगा एज हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स। सर व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट एंड हार्ड न्यूक्लियोफाइल, तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें जो एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जनरली इस तरह के कंपाउंड, CH2 डबल बॉन्ड CH देन C डबल बॉन्ड OH। देखिए इस जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं, कार्बोनिल कंपाउंड हैं, जनरली उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, लेकिन वो दो तरह से हमारे पास रिएक्ट करते हैं बच्चे। पहचानने का तरीका है, देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये होना चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन मतलब अनसैचुरेशन है, वहां पर कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास। इनसे दो तरह के न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करते हैं, एक तो करते हैं हार्ड और एक करते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल उनके साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं और वीक न्यूक्लियोफाइल उनके साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इनमें रिएक्शन होगी किस तरह से। क्लियर है, तो ले लेता हूं मैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। यदि न्यूक्लियोफाइल होगा बच्चे हार्ड मतलब स्ट्रॉन्ग, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा यहां पर और इस बॉन्ड को तोड़ देगा ऊपर की तरफ। क्लियर है, यदि होगा वीक न्यूक्लियोफाइल, कैसा होगा न्यूक्लियोफाइल वीक, तो वहां पर क्या होगा, देखिए वहां पर पहले रेजोनेंस होगी यहां पर और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पर, तो देखिए क्या बनेगा मेरे पास CH2 पॉजिटिव देन CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, यहां पर आ गया है H। तो देखो यहां पर तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये कार्बन को फर्स्ट मान लेते हैं, ऑक्सीजन को दो मान लेते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैच हो जाएगा और उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऊपर अटैच हो जाएगा, तो 1-2 एडिशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं 1-2 एडिशन। ठीक, बट यहां पर देखो एक तो अटैच होगा यहां पर और एक अटैच होगा यहां पर, तो चेक करो 1 2 3 4, इसको बोला जाता है 1-4 एडिशन। कैसा बोलेंगे 1-4 एडिशन। तो यदि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वीक तो वो अटैच होगा यहां पर, तो हो गया एडिशन 1-4। कौन सी एडिशन होगी 1-4। लेकिन यदि हार्ड न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग है तो एडिशन होगी मेरे पास कौन सी 1-2 एडिशन होने वाली है बच्चे। कौन सी एडिशन होने वाली है 1-2 एडिशन होने वाली है। क्लियर है ना, ठीक है। तो देख लेते हैं कि यदि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो वो किस तरह की एडिशन हमारे पास दिखाएगा। चलिए भाई देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमारे पास देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये नेगेटिव यहां अटैक नहीं करेगा, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी पढ़ा, तो ये कहां अटैक करेगा बच्चे यहाँ, और ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ अटैच हो गया CH3 देन H, यहाँ O नेगेटिव के साथ कौन अटैच हो जाएगा MgBr। क्लियर है,
फिर हम क्या करवाते थे बाद में चलकर, हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आ जाएगा OH। तो बताओ H यहाँ ऐड हुई है और ग्रिग्नार्ड रीजेंट का मिथाइल ग्रुप यहाँ, तो कौन सी एडिशन होगी? 1-2 एडिशन। कौन सी एडिशन हो जाएगी बच्चे? 1-2 एडिशन हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होता वीक, क्या होता बच्चे? न्यूक्लियोफाइल वीक होता बच्चे। ले लेते हैं कोई, ये मान लेते हैं न्यूक्लियोफाइल ये वीक है या हार्ड नहीं है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा बच्चे? यहाँ पे। ये कहाँ जाएगा? यहाँ। और ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, तो बन जाएगा CH2, यहाँ अटैच हो गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ है CH डबल बॉन्ड C, यहाँ आ जाएगा O, यहाँ पर आ जाएगा H नेगेटिव। फर्दर आप जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे इसकी तो यहाँ H लग जाएगा ना, क्या लग जाएगा यहाँ पर? H। तो बन जाएगा CH2 न्यूक्लियोफाइल CH डबल बॉन्ड CHOH। क्लियर है? ठीक। तो कौन सी एडिशन हुई है ये? 1 2 3 4, तो 1-4 एडिशन हुई है। तो जब भी 1-4 एडिशन होती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में विद सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, तो इसको माइकल एडिशन बोलते हैं। लिख लो भाई जी एडवांस वालों बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? माइकल एडिशन बोला जाता है। क्लियर है? अब ये तो हमें पता है कि इनोल फॉर्म आ गई है। कौन सी फॉर्म आ गई है बच्चे? इनोल फॉर्म। तो ये फर्दर इनोल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कीटो फॉर्म के अंदर बच्चे। किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास? ये कीटो फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, CH2 न्यूक्लियोफाइल, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ आ जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो बन जाएगा CH2 CHO, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1-4 एडिशन कब होगी? जब हार्ड की बजाय सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। 1-2 एडिशन कब होगी? जब हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास। इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट और हाइड्रोलिसिस है। यहाँ पर है RCU प्लस हाइड्रोलिसिस। इन दोनों केस में फर्क देखिए क्या है। ये जो राइट साइड में है ये है बच्चे हार्ड न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड एजेंट, और ये जो अल्काइल कॉपर है ये है बच्चे हमारे पास वीक या फिर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है। तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में होगी एडिशन हमारे पास 1-4 और हार्ड न्यूक्लियोफाइल में एडिशन होगी 1-2। तो करें तो देखिए हार्ड न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे, और ये कहाँ चला जाएगा बच्चे? ऊपर की तरफ। ठीक है, याद रखना भाई चीजें। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? रिंग रहेगी एज इट इज डबल बॉन्ड O नेगेटिव MgBr, और यहाँ अटैच हो गया है मिथाइल ग्रुप। फर्दर जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इस O को मिल जाएगा H, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा कुछ इस तरह से। O को मिल गया है H, यहाँ पर आ गया है CH3 डबल बॉन्ड को आप कुछ नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो यहाँ का आंसर आएगा ये। क्लियर है? क्लियर है? कहानी कहानी कहानी? हाँ जी सर बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल आ गया बेचारा यहाँ पर, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर हम सॉफ्ट वाले की बात कर लेते हैं। तो सॉफ्ट वाला तो 1-4 एडिशन करवाएगा 1 2 3 4। तो ये सॉफ्ट वाला कहाँ अटैक करेगा बच्चे? यहाँ पर। ठीक है, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ। और ये कहाँ चला जाएगा बच्चे? ऊपर। तो फाइनली देखिए क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास बन जाएगा O पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, R मान लेते हैं। यहाँ पर जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा H। यस और नो? लेकिन ये तो इनोल फॉर्म है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कीटो में। तो कीटो में कैसे चेंज होगा? ये जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो ये H जुड़ जाएगी, और तो फाइनली आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर है ना कहानी? यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कैसे रिएक्ट करेंगे। ये 1-4 एडिशन है, माइकल एडिशन बोलते हैं इसको। ये सिंपल कौन सी एडिशन है? 1-2 एडिशन हमारे पास है। तो भाई यहाँ पर स्टूडेंट जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप देख रहे हैं जटैंड क्लासेस और मैं कौन हूँ? द सेम जटैंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस यदि मिलते हैं तो, वरना क्वेश्चंस के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे यहाँ पर। लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इनसे रिलेटेड। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं पहले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कहता है कि आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, देखो RMgBr, ये इस अल्काइन के साथ रिएक्शन करके बताइए क्या बनाएगा। बताओ ये टर्मिनल अल्काइन है या नहीं है? टर्मिनल अल्काइन पे एसिडिक हाइड्रोजन होती है नहीं होती? एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये
R और ये H मिला दो बस, तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये तो R ग्रुप हो गया, इसकी जगह H लगा दो तो यहाँ पर 2 H आ जाएंगे, बस ये आंसर आ गया है। आगे चलिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सॉरी अल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथेनॉल के साथ रिएक्शन बनाकर ये एल्केन देता है आपको, तो आपको ये R ग्रुप फाइंड आउट करना है, क्या है बताओ। मिथेनॉल में एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है बच्चे, मतलब इसको एक्टिव हाइड्रोजन मिलने के बाद ये मिला है, यस और नो, ये मिला है नहीं मिला, तो बताइए यहाँ पर R को लिख दूं मैं CH3 CH2 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 MgX, देखो यहाँ से हाइड्रोजन मिल जाएगी तो ये बन जाएगा, तो यहाँ पर भी R क्या आ जाएगा, CH3 CH2 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 हेलोजन X, क्लियर है, ठीक है। अब सर R ग्रुप चेंज भी हो सकता है भाई, यहाँ पर R ग्रुप ये भी हो सकता है CH3 CH MgBr CH2 CH3, ये भी तो हो सकता है, तो R ग्रुप की वैल्यू चेंज हो सकती है, वो आइसोमर्स आ जाएंगे R के, क्लियर है ना कहानी यहाँ तक। यहाँ देखिए ये इपोक्साइड है बच्चे, साइक्लिक ईथर है हमारे पास, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो मिथाइल अटैक करेगा यहाँ पर, ये अटैच हो जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, यहाँ पर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल मिथाइल अटैच हो जाएगा किसके साथ, CH2 के साथ, CH2 के साथ, CH2 के साथ कौन अटैच है, दूसरा CH2, उस दूसरे CH2 के साथ कौन अटैच है, O नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है ना। देखो मिथाइल CH2 CH2 मिथाइल CH2 CH2 CH2O CH2O, जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इसको क्या मिल जाएगी, H, क्या मिल जाएगी, H, क्या बन जाएगी फाइनली, अल्कोहल हमें मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट ये 3 क्वेश्चंस और देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एल्डिहाइड के साथ, याद करो एल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्शन होती थी, ठीक है, एल्डिहाइड को लिख दूं मैं C डबल बॉन्ड OH, तो ये जो मिथाइल है ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये कहाँ चला जाएगा बच्चे, ऊपर की तरफ, तो क्या बन जाएगा CH3CO नेगेटिव H, यहाँ पर आ जाएगा CH3 MgBr, फर्दर जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इस O की जगह क्या लग जाएगी, H, इसका मतलब अल्कोहल मिल जाएगी आपको, डिग्री होगी सेकेंडरी, याद करो अल्कोहल बनाई थी हमने पीछे, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में ये जो फिनाइल ग्रुप है ये अटैक करेगा यहाँ पर ये हो जाएगा वो ऊपर की तरफ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 COMgBr सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ पर आ जाएगी रिंग एज इट इज, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो बच्चे यहाँ पर H आ जाएगा, टर्सरी अल्कोहल आपको मिलेगी। हमने पढ़ा था कि जब जब कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं दे गिव टर्सरी अल्कोहल। अब ये भाई एसिड डेरिवेटिव आ गया है, ये है एस्टर, एस्टर में ये जो है अटैक करेगा यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा फिर ये वापिस आएगा फिर ये इसको हटाएगा, तो मैं सीधा ही हटा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर सीधा लगा देंगे CH2 CH3 कीटोन बन जाएगा, ठीक, एक्सेस में नहीं, एक्सेस में करेंगे तो ये आगे जाकर इसी के इस तरह से आपके पास क्या दे देगा, टर्सरी अल्कोहल आपको दे देगा, ठीक है, कर लेंगे यस और नो। तो चलिए भाई यहाँ पर वाइंड अप करते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। तो कैसा लगा वीडियो लेक्चर कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और अधिक जो प्रीवियस ईयर के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चंस हैं या और क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे लगभग 1 घंटे की, तो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर वो वीडियो देख सकते हैं, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप रेगुलरली विजिट करें हमारे चैनल जटैन क्लासेस को, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें, यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो टू सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।